हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग हाजिर हुए कौन न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक फॉर्मेशन में कैद होता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहे होते हैं मॉन्स्टर, जो कि हमारा हीरो देख के कहने लग जाता है प्लीज मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ पर बचाओ। फिर हमारा हीरो यहाँ पर मरने वाला होता है, बस वो यहाँ पर सोच रहा था कि कोई उम्मीद मेरे पास आए। इसी के साथ उसकी यहाँ पर एक डिसाइबल आ जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। और यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि प्लीज मुझे कोई बचा लो, प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो। और वो सारे मॉन्स्टर यहाँ से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर उसके डिसेबल की एनर्जी बाकी में काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो हमारे हीरो के ऊपर आके यहाँ पर अटैक कर देती है और कहने लग जाती है कि मास्टर काफी ज्यादा दिन हो गए, हम यहाँ पर नहीं मिले, फाइनली हम यहाँ पर मिल गए और अब तुम्हारा यहाँ पर डिसेबल आ गया है तो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये डिसेबल तुम्हें यहाँ पर ग्रीट करता है। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है क्या सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया, आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और बाकी में उसके डिसेबल ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर मरने ही वाला होता है। फिर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि अरे मुझे अब याद आया कि मैं एक सू फैमिली का यंग मास्टर था जो कि इमोर्टल डिवाइन रेलम से था और मुझे हेवन से यहाँ पर ब्लेसिंग मिली थी कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल होऊंगा और लोग मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने यहाँ पर डिमनों के साथ हाथ मिला लिया जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इस सब का पता डिवाइन रेलम के लोगों को पता चल गया जिस वजह से मुझे डिवाइन रेलम से यहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद मैं लोअर रम में जाकर छुप गया और मैंने स्लोट क्लाउड मॉडल सेक्ट में जाके ज्वाइन कर लिया और एक एल्डर वहां पर जाकर बन के रहने लगा लापरवाही से। लेकिन ये सेहरा कुछ बहुत ज्यादा अजीब है, ये सारी मेमोरी जो भी है वो सारी मेरी मेमोरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन सब चीजों से अब कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर मर चुका हूँ। और फिर हमारा हीरो एकदम से अपनी आंखें खोलता और कहता है कि नो नहीं, अभी मैं मरा नहीं हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ। फिर यहाँ पर हमारा हीरो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से देखने लग जाता और अपने हाथों को देखने लग जाता और कहने लग जाता क्या मैं यहाँ पर रिकार्नेट हो गया हूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रिकार्नेट हो गया हूँ। जो इस बॉडी का ओनर था उसके ऊपर मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि उसकी 10 साल की मेमोरी भी मेरे पास है। जब भी उसकी डिसेबल यहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर क्या तुम्हें कोई बुरा सपना यहाँ पर आया है, तुम्हें काफी ज्यादा पसीना यहाँ पर आ रहा है, अच्छा मैं तुम्हारा ये पसीना यहाँ पर पहुँच देती हूँ। हमारे हीरो को याद आता है कि इसका नाम फैन बांकिंग है जो कि 10 साल पहले यहाँ पर इमोर्टल स्लोट मास्टर होती थी और सभी लोगों को बुरी तरीके से यहाँ पर मारती थी। इसका रूल बिहेवियर बहुत ही ज्यादा ठीक था। लेकिन अब ये सच्ची में मेरी एक पर्सनल डिसाइबल है, ये सुन के मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर है नहीं हो रही और वो हमारा हीरो काफी ज्यादा घबराने भी लग जाता है। हमारा हीरो अपनी डिसाइबल से पीछे को हटते हुए कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरा पसीना यहाँ पर मत पूछो। यहाँ पर फैन बैंकिंग कहने लग जाती है कि मास्टर मास्टर आखिरकार क्या गलत है, मैंने कुछ गलत यहाँ पर किया है, इसकी वजह से आप इतना ज्यादा यहाँ पर मुझसे नाराज हो रहे हो, प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दो अगर मेरी कोई भी यहाँ पर गलती हुई हो। तो यहाँ पर हमारा हीरो बताने लग जाता है कि इस बॉडी के ओनर ने इस लड़की को अपना डिसाइबल इसलिए यहाँ पर बनाया कि जब चाहे वो इसका यहाँ पर फायदा उठा सके, एक टोल की तरह यहाँ पर यूज कर सके, इसलिए इसने अपना एक डिसाइबल यहाँ पर इसे बना के रखा है। यहाँ पर हमारा हीरो अपनी डिसाइबल का गर्दन भी पकड़ लेता और कहने लग जाता है कि जब सही टाइम आएगा तो इस बॉडी का ओनर ने बताया था कि मैं इसके साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करूंगा और अपनी सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर बढ़ा लूंगा और तब तक फैंग बांकी को यहाँ पर किसी के साथ भी डुअल कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं करना होगा, वो सिंगल ही यहाँ पर रहेगी। इसीलिए इस बॉडी के ओनर ने फैन बांकिंग को किसी भी और दूसरे मर्द से यहाँ पर बात करने की इजाजत भी नहीं दी थी और जब भी ये किसी से बात करती थी तो उसे यहाँ पर वो फिनिश करता था। लेकिन आज इस बॉडी के ओनर को फैन बांकिंग को आउटर डिसाइबल के साथ देखा एक प्रेस्टिक करते हुए, इस वजह से इस बॉडी के ओनर को काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आ गया और यहाँ पर फैन बांकिंग को काफी बड़ी यहाँ पर सजा दी जिसकी वजह से इसकी हालत ये ऐसी है। यहाँ पर हमारा हीरो भी सोचने लग जाता है कि ये लड़की बाकी में बहुत ज्यादा क्यूट है और इसके साथ बहुत कुछ यहाँ पर गलत हुआ है, मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा अफसोस है। अभी यहाँ पर एक सिस्टम निकल के आता है और उसे यहाँ पर वार्निंग देने लग जाता है और कहने लग जाता है होस्ट को जो हीवन से चूज हुए उनके ऊपर यहाँ पर दया आ रही है। यहाँ पर हमारे हीरो को एक वार्निंग मिलती है जिसकी वजह से रेड अलर्ट सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। उसमें बताया जाता है कि जो भी हीवन से चूज हुए बंदे उनके ऊपर अगर तुम यहाँ पर दया करोगे तो रेड अलर्ट सिस्टम यहाँ पर चालू हो जाएगा जो कि एक विलन सिस्टम है और ये यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। पर सिस्टम बताने लग जाता है कि तुम्हारा आज का अब ये मिशन है, अगर तुमने यहाँ पर फैन बैंकिंग को सजा नहीं दी तो उसके बाद तुम्हें काफी बड़ी पेनल्टी भी यहाँ पर भरनी पड़ेगी और उसका रिवॉर्ड है 10 तुम्हें ब्रेक थ्रू पिल भी यहाँ पर मिलेंगी और 10 प्लस ब्लेंड पॉइंट भी तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। और फेलियर पेनल्टी ये है अगर तुम यहाँ पर फेल हो जाओगे तो कल्टीवेशन के लेवल 2 तुम्हारे यहाँ पर कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे ब्लेंड पॉइंट भी 10 यहाँ पर काट लिए जाएंगे और यहाँ तक कि तुम फिजिकल होने में भी यहाँ पर नाकाम हो जाओगे। यहाँ पर सिस्टम एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर देने लग जाता है कि होस्ट के ब्लेंड पॉइंट सिर्फ 100 है, अगर उसके ब्लेंड पॉइंट भी यहाँ पर काट लिए जाएंगे और रिक्वेस्ट ने होस्ट ने यहाँ पर पूरी नहीं की तो उसके जो पॉइंट होंगे वो यहाँ पर 0 हो जाएंगे और यहाँ पर होस्ट मर जाएगा। और हमारा
हमारा हीरो कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सारी बकवास बातें यहाँ पर कैसे आई और ये विलन सिस्टम आखिरकार क्या है। ये चाहती है कि, और ये सिस्टम चाहता है कि मैं सुपर अल्टीमेट विलन यहाँ पर बन जाऊं। और इस सिस्टम में फिजिकल होने वाली बात ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आया कि मैं फिजिकल यहाँ पर नहीं हो सकता। ये सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी मैनेज नहीं है और दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मर्जी यहाँ पर बोले जा रहा है, मुझको बताया जा रहा है। यहाँ पर फैन वंकिंग को दिखाया जाता है और सिस्टम यहाँ पर उसके बारे में बताने लग जाता है कि ये 9 लेवल पे है, जो कि ची रिफाइनिंग लेवल पे, और ये लड़की एक ह्यूमन चूजेस है और इसकी स्किल है क्लाउड स्लॉट टेक्निक, जो कि इसको ये मास्टर कर रही है। और फिर फन वंकिंग कहने लग जाती है कि मास्टर मास्टर। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि ये एक ऐसी डिसाइबल है जिसके पास बिल्कुल भी अच्छी कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं है, जो कि ची रिफाइनिंग लेवल पे है और इसकी मार्शल स्किल भी बहुत ही ज्यादा घटिया है। और इस बॉडी के ओनर ने अपने डिसाइबल को कुछ भी यहाँ पर नहीं सिखाया। वो ओनर बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था, इतनी ज्यादा कमजोर डिसाइबल को वो अपने पास यहाँ पर रखा था। और सिस्टम की स्पीड फिर से आके वार्निंग देने लग जाती है कि तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से अपना मिशन को यहाँ पर पूरा करो। यहाँ पर हमारा हीरो बाकी में काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। फैन बंकिंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर पीछे की तरफ को जा रही होती है, जैसे कि उसके ऊपर अटैक हुआ होता है। फिर हमें दिखाया था कि हमारे हीरो ने अपने पीपी से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया होता है। और हमारा हीरो कहने लग जाता है फैन बंकिंग से, क्योंकि तुमने यहाँ पर गलती की है तो उसकी तुम्हें सजा तो यहाँ पर जरूर मिलेगी। फिर हमें दिखाया था कि फैन बंकिंग के पास से यहाँ पर एक बुक गिरती है जिसका नाम होता है हेवन ग्रेट टेक्निक। और हमारा हीरो कहने लग जाता है कि तुमने अपने आउटर डिसाइबल के साथ यहाँ पर एक टेक्निक सीखी, तुम मुझसे चोरी छुपे यहाँ पर टेक्निक सीख रही थी। हमारा हीरो फिर कहने लग जाता है कि लेकिन अब जो तुम्हारे पास टेक्निक है हेवन ग्रेट टेक्निक, ये तुम्हारे मास्टर की टेक्निक थी और तुम चोरी छुपे ये टेक्निक सीख रही थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर तुमसे, और अब मैं तुम्हें इस टेक्निक को 10 बार यहाँ पर तुमसे परफॉर्म करूंगा और उसकी सजा तुम्हें यहाँ पर दूंगा 10 बार परफॉर्म करने की। अगर तुमने सजा ये सही से नहीं की तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब हमारा हीरो चाहता है कि ये टेक्निक को मास्टर कर ले, और यही जो है इसकी पनिशमेंट है। इसकी पनिशमेंट ही यहाँ पर ये प्रेस्टिक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है हमारा हीरो। फैन बंकिंग भी उस किताब को यहाँ पर पकड़ लेती है और सोचने लग जाती है कि हेवन ग्रेट कल्टीवेशन टेक्निक, एक बड़े इमोर्टल स्लॉट सेट में सिर्फ 2 ही हेवन ग्रेट की टेक्निक है और मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं इस 10 टेक्निक को यहाँ पर कॉपी करूं और मास्टर कर लूं। ये रियली में कोई सजा है? मुझे तो नहीं लगता कि ये मुझे इस तरीके से यहाँ पर पनिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक मेरे लिए पनिशमेंट है। हमारा हीरो कहने लग जाता है अगर तुम यहाँ पर समझ गई हो तो जल्दी से मेरे नजरों से यहाँ पर दफा हो जाओ, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सिस्टम की तरफ से फिर से नोटिफिकेशन आने लग जाती है कि होस्ट कांग्रेचुलेशन, तुमने जो कास्ट था वो पूरी तरीके से पूरा कर लिया है। तुम्हें यहाँ पर 100 बिलियन पॉइंट यहाँ पर मिल गए, यहाँ तक कि तुम्हें 10 यहाँ पर पिल भी मिल गई है, जो कि तुम्हारे ब्रेक थ्रू में यहाँ पर मदद करेगी। यहाँ पर हमारे हीरो को एक और भी रिवॉर्ड मिलता है जिसका नाम होता है सुप्रीम प्रेशर कार्ड, और वो एक दिन में एक ही यहाँ पर यूज कर सकता है। हमारे हीरो को ये कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता और वो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है। आखिरकार सिस्टम मुझे कैसी कैसी चीजें यहाँ पर मुझे दे रहा है। यहाँ पर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि हालांकि इस सिस्टम में एक यहाँ पर बग है, कम से कम मैं इस सिचुएशन से निकलने में यहाँ पर कामयाब तो हो गया। यहाँ पर फिर फैन बैंकिंग कहने लग जाती है कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि तुमने मुझे यहाँ पर एक गिफ्ट दिया और मुझे यहाँ पर जो सजा दी, मैं उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और फैन बैंकिंग जाने लग जाती है और सोचने लग जाते हैं कि अभी अभी मास्टर ने मुझे अपने हाथों से मारा, यहाँ तक कि मेरा जो खून जम गया था वो भी यहाँ पर निकल गया और मेरी काफी ज्यादा चोटें इंजरी जो भी थी वो यहाँ पर हील हो गई, और यहाँ तक कि मेरी मेडियंस जो यहाँ पर ब्लॉक थी वो भी अनब्लॉक यहाँ पर हो गई। अब मेरी मेडियंस भी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं क्यूई के 9 लेवल पे जो अटकी हूँ, मैं जल्दी उस लेवल को यहाँ पर पार कर दूंगी और अपनी कल्टीवेशन को आगे बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ाने लग जाऊंगी। मुझे लगता है कि मेरे मास्टर मेरे ऊपर यहाँ पर दया दिखाने लग गए हैं। फिर वो पीछे मुड़ के अपने मास्टर की तरफ को देखने लग जाती है, पर उनके मास्टर यहाँ पर नहीं होते और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मास्टर सीक्रेट रूप से मेरे यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। मुझे चाहते हैं कि वो यहाँ पर सीक्रेटली यहाँ पर मेरी हेल्प करें और मुझे कल्टीवेशन में आगे बढ़ाएं, तो मैं भी यहाँ पर कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगी। फिर यहाँ पर फैन बैंकिंग उस कल्टीवेशन को देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी उसके ऊपर फिर से नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि फैन बैंकिंग को तुमने यहाँ पर फेवर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर बिलियन पॉइंट यहाँ पर 10 मिल जाते हैं। और हमारा हीरो भी सोचने लग जाता है क्या किसी को फेवर करने से भी मुझे यहाँ पर बिलियन पॉइंट मिलेंगे, इससे मेरे बिलियन पॉइंट तो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमारा हीरो सिस्टम से कहने लग जाता है कि फेवर लेवल को यहाँ पर चेक करोगे, फैन बैंकिंग का फेवर लेवल कितना है, तो हमें फिर फेवर लेवल दिखाया जाता है जो कि फैन बैंकिंग का होता है 99 माइनस पॉइंट, उसका डार्कनेस लेवल होता है 29%। और यहाँ पर सिस्टम यही बताने लग जाता है कि फैन बैंकिंग का जब डार्कनेस लेवल 90 पर हो जाएगा तो वो अपना हेवन चूजेस का जो टैग होता है वो यहाँ पर खो देगी। यहाँ पर हमारा हीरो काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसकी नेगेटिव फेवर्ड रेटिंग्स होती है वो काफी ज्यादा होती है 99%। कि इस बॉडी के ओनर ने फैन बैंकिंग को कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं समझा और ना ही कोई भी यहाँ पर फेवर दिया, जिसकी वजह से उसकी फेवर रेटिंग 99% होती है, माइनस में होती है बुरी नेगेटिव। पर हमारा हीरो उस बॉडी के ओनर को गाली देने लग जाता है और कहने लग जाता है कि सूचेंगे कमीने, आखिरकार तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसकी नेगेटिव रेटिंग इतनी ज्यादा है। फिर यहाँ पर सिस्टम की फिर से स्प्रिट आ जाती है और कहने लग जाती है कि होस्ट मुझे तुम्हें यहाँ पर याद दिलवाना है जो तुम्हारी पिछली रिक्वेस्ट थी, मतलब जो
क्वेस्ट थी वो यहाँ पर फिर से एक्टिवेट हो गई है, तो तुम्हें वहाँ पर वो क्वेस्ट को यहाँ पर पूरा करना है। यार सॉरी यार, मैं सिस्टम वाली कोई सी भी सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम वाली सीरीज में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें बार बार सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। और जो मेन क्वेस्ट आती है जो कि हमारे हीरो को बताने लग जाती है कि तुम्हें इस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर एक परफेक्ट विलेन बनना है और यहाँ पर इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से चेंज करना है। बाकी तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बताने वाला। तुम्हें एक क्वेस्ट ये भी आती है कि तुम्हें फैन वांकिंग को एक इवल पर्सन यहाँ पर बनाना है। अगर तुम ये क्वेस्ट यहाँ पर पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारे जितनी भी कल्टिवेशन यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तुम अपनी कल्टिवेशन को यहाँ पर खो दोगे। हमारा हीरो सिस्टम से कहने लग जाता है कि तुम फिर से यही सब कुछ मुझसे करवा रही हो, मुझे अपनी फीमेल फ्रेंड को जो मेरे यहाँ पर हेल्प करेगी, मैं उसे यहाँ पर इवल पर्सन बनने में यहाँ पर उसकी मदद करूँ। ये मेरी पिछली वाली चीजों की ये इसलिए लाइफ में गलतियां थी, तुम वही सब कुछ यहाँ पर दोबारा से दोहरा रही हो, क्या ये सब कुछ गलत नहीं है? हमारा हीरो कहने लग जाता है अगर वो यहाँ पर इवल पर्सन बन गई तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, ये एकदम घटिया सिस्टम है। सबको यहाँ पर पहले से पता है कि फैन बैंकिंग ने हमारे हीरो को यहाँ पर मारा था, जो कि उसके 10 साल पहले यहाँ पर मारा था, मतलब 10 साल फ्यूचर में उसे मारा था। और फिर से ये सिस्टम फिर से यही सब कुछ करवा रहा है कि हमारा हीरो फिर से यहाँ पर मर जाएगा, इसलिए हमारा हीरो डर रहा है। यहाँ पर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव है। फिर हमारा हीरो एकदम से हैरान होता है और कहने लग जाता है कि कोई ना कोई हमारे सेक्ट में यहाँ पर घुस आया और वो अपनी स्लॉट को लेके एकदम से आगे बढ़ने लग जाता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो एक लड़की होती है और वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि स्लॉट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट यहाँ पर आ गई हूँ और थोड़ी देर और रहूँ फिर मैं यहाँ पर बच जाऊंगी शायद। और वो लड़की यहाँ पर ये भी कहने लग जाती है कि स्लॉट इमोर्टल क्लाउड सेक्ट में कोई ना कोई तो ऐसा मास्टर होगा जो कि उस मास्टर को यहाँ पर रोक सकता है, तो प्लीज मेरी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर जान बचा ले। यहाँ पर हमारा हीरो एकदम से रुकता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम हमारे सेक्ट में ऐसे कैसे यहाँ पर घुस सकती हो जबरदस्ती। यहाँ पर जू लिली कहने लग जाती है कि एल्डर प्लीज मेरे से बचाइए। फिर सिस्टम यहाँ पर बताने लग जाता है कि ये जू लिली है जो कि जू फैमिली से, और ये एक चीफ डिसाइबल है जो कि सोल फॉर्मेशन रेलम से है। वो हमारे हीरो के गले लग जाती है और कहने लग जाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिरकार तुम मुझसे आके गले क्यों लग रही हो। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर की शुरुआत में हमें जू लिली को दिखाया जाता है, पर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसके देखने के नजरिए से मुझे ऐसा लगता है इसे मैजिक पॉइजन यहाँ पर दिया गया होगा और मुझे इसके जहर को यहाँ पर फैलने से रोकना होगा, इसलिए मुझे इसकी मेडियंस को यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा। हमारा हीरो उसकी मेडियंस पे यहाँ पर हाथ रखता है और उसकी मेडियंस को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर जू लिली यहाँ पर सो जाती है और कहने लग जाता है हमारा हीरो इस लड़की को वाकई में काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज आई है। फिर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि ठीक है, पहले मैं इसे अपने रूम में ले जाता हूँ, फिर ये जाग जाएगी तो मैं इसकी इंजरीज को यहाँ पर ठीक करूंगा। इसके साथ हमारा हीरो सू चैन उसे लेके जाने लग जाता है। यहाँ पर मेटल सेक्ट की एक और एल्डर यहाँ पर हमारे हीरो को देख रही होती है जिनका नाम होता है बाई यू चैन। बाई यू चैन हमारे हीरो को कुछ गलती यहाँ पर समझ रही होती है, क्योंकि वो उस लड़की को इस तरीके से उठा के लेके गया है जिससे कि उसके साथ वो कुछ यहाँ पर गलत करने वाला, इसलिए बाई यू चैन यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर गलत सोच रही होती है और कह रही होती है। यहाँ पर हमारा हीरो जू लिली की बॉडी में अपनी एनर्जी डालने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ सिस्टम, यहाँ पर जू लिली की इन्फॉर्मेशन मुझे दो के जू लिली के पास क्या क्या है और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर सिस्टम जू लिली के बारे में बताने लग जाता है कि जू लिली जू फैमिली की चीफ डिसाइबल है, उसका फ्यूचर लवर है हील फैंग जो कि सीक्रेट ही फ्यूचर लवर है। मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं सिस्टम की कुछ बातों को मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट करता हूँ, मेन बातों को यहाँ पर कवर करता हूँ, तो मैनेज कर लेना, बाकी तुम खुद पढ़ सकते हो, मैंने कुछ भी यहाँ पर वो नहीं किया है। हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि जैसे कि सिस्टम ने यहाँ पर बताया कि इस दुनिया को जो मेल इंसान यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है उसका नाम ये फैंग है और ये लड़की उससे सीक्रेटली यहाँ पर प्यार करती है। यहाँ पर हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं इन सब के बीच में यहाँ पर कैसे पड़ गया, जो कि मैन प्रोटेक्शन है इस वर्ल्ड का उसके बीच में यहाँ पर कैसे पड़ गया, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर जू लिली अपने मुंह से ब्लड निकालने लग जाती है और कहने लग जाती है खासते हुए कि मेरा पॉइजन अब पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर जू लिली कहने लग जाती है कि थैंक यू एल्डर, तुमने मेरी यहाँ पर जान बचा ली और फ्यूचर में मेरी जू फैमिली तुम्हारा इस एहसान का बदला यहाँ पर जरूर चुकाएगी, हम तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि तुम्हें पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई भी एहसान का बदला यहाँ पर चुकाने की जरूरत है, ये मेरा मन किया तो मैंने यहाँ पर कर दिया तुम्हारे ऊपर एक फेवर। पर जू लिली सोचने लग जाती है कि इस सेक्ट का एल्डर एकदम लंबा, हैंडसम और स्मार्ट और काफी ज्यादा पावरफुल है। खैर अगर मैं उसके साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन भी करूँ तो भी यहाँ पर बुरा नहीं होगा, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये मेरे साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करे, मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही है भाई। यहाँ पर जू लिली काफी ज्यादा ब्लेस कर रही होती है और हमारा हीरो देख के काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार ये सारी चीजें यहाँ पर ये क्या कर रही है। यहाँ पर जू लिली कहने लग जाती है कि आखिरकार जू लिली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे बिहेवियर सिर्फ यहाँ पर रहना है। पर सिस्टम में से नोटिफिकेशन आने लग जाता है कि जू लिली को जो तुमने यहाँ पर फेवर दिया उसके 30 पॉइंट तुम्हें यहाँ पर मिले और तुम्हारे पूरे ब्लेंड पॉइंट यहाँ पर है 300 और अब जो ये 300 प्लस होके यहाँ पर 360 पॉइंट यहाँ पर बन गए। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है क्या वाकई में ब्लेंड पॉइंट कलेक्ट करना इतना ज्यादा आसान है, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। पर जू लिली कहने लग जाती है कि एल्डर अब मुझे यहाँ पर डर है कि तुम्हारे सेक्ट पे मेरे यहाँ पर होने से आरोप लग सकता है और यहाँ पर वो मोस्टर भी यहाँ
पर फिर से अटैक करने लग जाएगा। तुम्हारे इस फेवर को मैं कभी भी यहाँ पर नहीं बोलूंगी। अगर फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे तुम यहाँ पर याद कर लेना। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि फ्यूचर में चलो ठीक है, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर याद कर लूंगा। और वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है। यहाँ पर हमारा हीरो सोच भी रहा होता है कि इस अजीब और अजीब व्यवहार का यहाँ पर क्या मतलब है। ये माहौल ऐसा बन गया है काफी ज्यादा अजीब, जहाँ पर तुम समझ सकते हो कि कैसा माहौल यहाँ पर बन गया है। मैं तो नहीं बताने वाला। फिर यहाँ पर आसमान से आवाज आने लग जाती है कि स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट, तुम्हें मेरा सामान छुपाने की मुझसे कैसी जरूरत हुई, तुम यहाँ पर मेरी चीज कैसे यहाँ पर छीन सकते हो। ये जू लिली के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जू लिली भी कहने लग जाती है कि वो यहाँ पर भी आ गया, वो मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। यहाँ पर हमारा हीरो जू लिली के सामने खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि ये घोस्ट कॉप की सेक्ट की आवाज है। पर कुछ और डिसाइबल भी कहने लग जाते हैं कि आखिरकार घोस्ट क्लाउड सेक्ट के लोग हमारे इस स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट में यहाँ पर कैसे आ गए। पर फिर हमें आसमान की तरफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमान भी पूरी तरीके से रेड हो जाता है। और कुछ डिसाइबल यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये घोस्ट क्लब का एक एंसेस्टर है। कुछ और डिसाइबल भी बात करने लग जाते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि घोस्ट क्लब एंसेस्टर यहाँ पर पांच सेक्ट में काफी ज्यादा फेमस है और उनकी काफी ज्यादा जान पहचान है, यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा क्रूर है और किसी पे भी निर्दय यहाँ पर नहीं दिखाते। वो जिसको चाहे वो यहाँ पर मार देते हैं, उनसे कोई भी यहाँ पर नहीं बच सकता। इन्हें गुस्सा दिलाना यहाँ तक कि मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ पर हमारे हीरो के सामने जो एक डिसाइबल होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि उसके हाथों ने बहुत से सेक्ट को अपने हाथों से यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने काफी ज्यादा जाना जनों के यहाँ पर खूनों से अपने हाथ रंगे करे हैं। पर वो घोस्ट कहने लग जाते हैं कि स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट के सारे बदमाश तुम यहाँ पर आ गए। अगर तुम उस लड़की को मेरे हाथ में यहाँ पर नहीं देते तो तुम याद रखना, मैं तुम्हारा स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट पूरी तरीके से तहस नहस कर दूंगा। ये सेक्ट पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दूंगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम अपने पूरे सेक्ट को खत्म होने का मुझे दोष यहाँ पर बिल्कुल भी मत दो। ये सब कुछ तुम्हारी गलती होगी अगर तुम उस लड़की को मुझे यहाँ पर नहीं देते। और इनकी स्किल या इनका लेवल मिड फॉर सोल रेलम पे होता है। पर सिस्टम भी नोटिफिकेशन देने लग जाता है कि घोस्ट क्लाउड एंसेस्टर यहाँ पर अपीयर हो गए और तुम्हें यहाँ पर जू लिली को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है और उसे यहाँ पर बचाना है। और तुम्हें यहाँ पर मिशन को यहाँ पर पूरा कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे ब्लड पॉइंट, जो कि यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि कितने ब्लड पॉइंट यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे, जो कि रैंडम पॉइंट यहाँ पर होने वाले हैं। बस तुम्हें जू लिली को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर सिस्टम और कुछ भी यहाँ पर बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि होस्ट कुछ अपने इंपॉर्टेंट टाइम पे ये सब कुछ यहाँ पर कर सकता है। जितना ज्यादा अपोनेंट यहाँ पर तुम्हारा पावरफुल होगा उतने ज्यादा तुम्हें यहाँ पर ब्लड पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। पर हमारे हीरो को एकदम से पसीने आने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तो डैम स्टाइल है, ये काफी ज्यादा खराब करने वाला सिचुएशन है। और कुछ आवाज आने लग जाती है और कहने लग जाते हैं कुछ लोग इतना ज्यादा अहंकारी यहाँ पर मत बनो। और कुछ लोग यहाँ पर आने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कहने भी लग जाते हैं कि घोस्ट क्लाउड एंसेस्टर हमारे स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट ने कभी भी तुम्हारे सेक्ट से कुछ भी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जिससे तुम यहाँ पर नाराज हो। तो तुम यहाँ पर आके ऐसे कैसे मनमानी यहाँ पर कर सकते हो और हमारे डिसाइबलों को यहाँ पर डरा सकते हो। दिखाया जाता है कि वहाँ पर कौन आता है, वहाँ पर आते हैं सेकंड एल्डर वाई यू चैन के साथ छा यू चैन भी आता है, जो कि 4 एल्डर होता है इस सेक्ट का। इसी के साथ छो युआन ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार हमारे सेक्ट ने तुम्हारे लोगों को आखिरकार कब छुपाया और हम तुमसे यहाँ पर झूठ क्यों बोलेंगे, तुम्हारे सेक्ट का कोई भी लोग हमारे पास नहीं है। यहाँ पर वो घोस्ट कहने लग जाता है नीचे वो चीज जो है वही मुझे यहाँ पर पसंद आई है, वही मेरी चीज है और तुम मुझसे यहाँ पर कोई सी भी चीज यहाँ पर नहीं ले सकते। जो चीज मुझे यहाँ पर पसंद आए वो मैं यहाँ पर हासिल करके रखता हूँ। अब जल्दी करो, मुझे वो चीज मुझे यहाँ पर वापसी कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे से ये छोटे से सेक्ट को बिल्कुल बीचे खींच की जाए यहाँ पर पूरी तरीके से तहस नहस कर दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगा। सेकंड एल्डर कहने लग जाती है कि छोटी लड़की खुद यहाँ पर आके घुस गई है और हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अब जल्दी करो, इसे यहाँ से ले जाओ और अपनी पावर का यहाँ पर शो ऑफ यहाँ पर बिल्कुल भी मत करो। पर 4 एल्डर कहने लग जाते हैं कि एल्डर भाई अब उसे इतना ज्यादा मत भड़काओ जिसकी वजह से वो यहाँ पर परेशान हो जाए और हमारे ऊपर अटैक करने लग जाए। हो सकता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा पावर ना हो कि हम उसे यहाँ पर हरा सके। और जल्दी से उसकी जो चीज है वो लड़की उसे यहाँ पर उसे के हाथ में दे दो और ये सारा मामला यहाँ पर खत्म करो। और सेकंड एल्डर कहने लग जाती है कि छा यूजन तुम तो एक कायर हो, तुम चुप रहो, तुम अपनी बकवास यहाँ पर बंद रखो। यहाँ पर 4 एल्डर कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल भी गुस्सा यहाँ पर मत हो, मैंने बिल्कुल एकदम राइट बात यहाँ पर की है। यहाँ पर वो घोस्ट कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ पर हंसी आ जाती है। यहाँ पर घोस्ट कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये छोटी लड़की भी काफी ज्यादा बुरी नहीं है। अगर तुम और वो जो फैमिली की लड़की अगर मेरे साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करेंगी और मुझे यहाँ पर खुश कर देंगी, संतुष्ट कर दोगी, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे सेक्ट को यहाँ पर छोड़ दूं। तो मुझे तुम दोनों अब चाहिए। हमारे हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बूढ़े कमीने आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि वाई फैमिली के पास कोई सुप्रीम एस्पेक्ट नहीं है। और सेकंड एल्डर भी कहने लग जाती है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हुआ तो वाई फैमिली तुम्हें पूरी तरीके से नर्क में डाल देगी, तुम्हें बिल्कुल तरीके से खत्म कर देगी। पर 4 एल्डर कहने लग जाते हैं कि एल्डर भाई इतना ज्यादा गुस्सा यहाँ पर मत करो, हम ज्यादा गुस्सा दिला के यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। हम उसे यहाँ पर उस लड़की को देते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, हम इस मामले को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। पर जू लिली कहने लग जाती है कि ये घोस्ट क्लाउड एंसेस्टर सोल फॉर्म रेलम के एक मास्टर हैं, जो कि तुम्हारे सेक्टर में इतना पावरफुल कोई भी आदमी नहीं है जो कि इन्हें यहाँ पर हरा सके। मैं ही हूँ जिसने
ने तुम्हारे सेक्ट को इस समय यहाँ पर घसीट दिया, इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर जा रही हूँ। यहाँ पर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि इस टाइम मेरी कल्टीवेशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर दवाई जा रही है और सिस्टम ने यहाँ पर मुझे वार्निंग भी दी थी कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को यहाँ पर यूज नहीं कर पा सकता, पर लेकिन मुझे इसे यहाँ पर हराना भी है, तो कैसे मैं यहाँ पर उसे हराऊं, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर सोचना पड़ेगा। मेरे ऊपर एक ब्लड लाइन सील लगाई गई है जो कि सू फैमिली ने यहाँ पर लगाई थी। सुप्रीम एस्पेक्ट ने यहाँ पर ये सील लगाई थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और मैं इस सील को यहाँ पर जाकर भी नहीं तोड़ सकता। मतलब हमारा हीरो अपनी पिछली जितनी भी पावर थी वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ब्लड लाइन पे यहाँ पर सील लगा दी गई है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल सील लगी हुई है। ये सील मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देती है क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन लोग के लोग हैं वो यहाँ पर मुझे ना ढूंढ पाए और जिस वजह से मैं यहाँ पर बचा रहूं। तो एक नुकसान यह है कि टू रेलम मेरे कल्टीवेशन का लेवल यहाँ पर दबा दिया गया है और बस अब सिर्फ मुझे यहाँ पर वेट करना है। फिर हमारा हीरो एकदम से सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन मेरे पास एक चीज और भी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ये सारी सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। हमारा हीरो जू लिली से कहने लग जाता है कि मिस मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं बचाया कि मैं तुम्हें दोबारा से मरने के लिए भेज दूं। आखिरकार दुनिया मेरे सेक्ट को किस नजर से यहाँ पर देखेगी कि मेरा सेक्ट इतना ज्यादा कमजोर है कि एक लड़की को भी यहाँ पर नहीं बचा पाया। और यहाँ पर हमारा हीरो आगे आ जाता है और कहने लग जाता है कि हमारा हीरो किसी भी कल्टीवेशन करने वाले को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है और हमारा सेक्ट किसी भी सोल फॉर्म रिलम के कल्टीवेशन लेवल वाले बंदे से बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डरता और हमारा सेक्ट इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं है जितना कि तुमने यहाँ पर सोच लिया है। पर जी लिली भी हमारे हीरो को देख के काफी ज्यादा हैरान होने लग जाती है कि अचानक से ये कैसी यहाँ पर बातें करने लग गया। पहले तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बोल रहा था पर लेकिन अब इतना ज्यादा यहाँ पर कैसे बातें करने लग गया। यहाँ पर वो घोस्ट करने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे सेक्ट के सारे लोग बेवकूफ है और बिल्कुल यहाँ पर लापरवाह है। वो अपने सेक्ट को पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होना चाहते हैं कि उनका सेक्ट पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी यहाँ पर करूंगा। और देखो तो एक हीरो एक ब्यूटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा और उसके नजरों में काफी ज्यादा महान बनने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये एंसेस्टर तुम्हारे जैसे दिखावी लोगों को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल काबिल है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबक कैसे सिखाया जाता है। तुम ज्यादा ही एरोगेंस यहाँ पर हो रहे हो ना, तो तुम्हारी एरोगेंस यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से वो घोस्ट होते हैं और एक तरफ से हमारा हीरो होता है और हमारा हीरो एकदम स्पेशल रिवॉर्ड को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है और कहने लग जाता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर निपट सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं है कि मैं यहाँ पर कौन हूँ। तुम मुझसे यहाँ पर कभी भी यहाँ पर नहीं निपट सकते, ना ही मुझसे जीत सकते हो। हमें दिखाया था कि उस रिवॉर्ड में एक क्लोन निकल के आता है जो कि बाकी में काफी ज्यादा पावरफुल होता है इन मास्टर से भी। यहाँ पर वो घोस्ट भी कहने लग जाते हैं कि वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल इमेज। यहाँ पर सारे के सारे एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और यहाँ पर 4 एल्डर कहने लग जाते हैं कि ये सोल फॉर्म रेलम से एक लेवल अब है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। पर वो इमेज उस घोस्ट क्लाउड एंसेस्टर को यहाँ पर पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए इस सेक्ट के ऊपर कौन यहाँ पर हाथ लगा सकता है, कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कौन यहाँ पर इस सेक्ट को यहाँ पर तहस नहस कर सकता है। मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा पावरफुल और इस इमोर्टल स्लेव सेक्ट को यहाँ पर कैसे तहस नहस कर सकते हो। मेरे होते हुए तो करके दिखाओ, मैं भी यहाँ पर हूँ और तुम भी यहाँ पर हो, तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम कैसे इस इमोर्टल सेक्ट को यहाँ पर तहस नहस करोगे। यहाँ पर वो घोस्ट भी कहने लग जाता है कि स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट तुम्हारे पास कोई सा भी मास्टर नहीं था, लेकिन ये कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारे पास एक सुप्रीम एस्पेक्ट है। यहाँ पर हमारा हीरो भी थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि जो सुप्रीम एस्पेक्ट होता है वो हमारे हीरो का ही एस्पेक्ट होता है। भाई एस्पेक्ट बोलने में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक होता है कभी कदार, तो मैनेज कर लेना है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप स्टार्टिंग में सेकंड एल्डर कहने लग जाते हैं क्या हमारे पास कोई सुप्रीम एस्पेक्ट भी है जो कि हमारे इस सेक्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है। पर 4 एल्डर भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं एक सुप्रीम एस्पेक्ट, ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारे पास एक सुप्रीम एस्पेक्ट भी है। पर ग्रैंड एल्डर भी कहने लग जाते हैं क्या ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे सेक्ट के लिए एक एस्पेक्ट छोड़ रखा था पहले से ही, जो कि सिचुएशन के डिफिकल्ट लेवल की वजह से ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। साथ हमें उन घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी काफी ज्यादा पावर को यहाँ पर रिलीज करते हैं और उस वजह से वो उसके हाथ से यहाँ पर आजाद हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि मैंने आधी से ज्यादा अपनी पावर यहाँ पर खो दी, तो इनके हाथ से निकलने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे मेरा मुकाबला इनके साथ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो सकता, मैं हार जाऊंगा। यहाँ पर वो सभी से कहने लग जाते हैं कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पर हो गया, मुझे नहीं पता था हमारे स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट को यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहा है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल इंसान है। मैंने लापरवाही से तुम्हारे सेक्ट पे यहाँ पर अटैक कर दिया, लेकिन आज के बाद मैं इस स्लोट इमोर्टल सेक्ट से यहाँ पर कभी भी पंगा नहीं लूंगा और न ही इसकी तरफ को मुड़ के देखूंगा कि मेरी चीज एक तुम्हारे सेक्ट में, मुझे उसे यहाँ पर लेके जाना है। और वो जी लिली की तरफ को देखने लग जाता है। ये लड़की स्लोट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट की बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए सीनियर मुझे इसकी इजाजत जरूर दे देंगे, मैं इस लड़की को यहाँ से लेके जरूर जाऊंगा। यहाँ पर जी लिली भी उसी की तरफ को देख रही होती है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा हीरो जी लिली के आगे आ जाता है और कहने लग जाता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतनी ज्यादा लापरवाही यहाँ पर नहीं बरता और ऐसे यहाँ पर किसी को भी ले जाने की कोशिश यहाँ पर नहीं करता। पर फॉल एल्डर कहने लग जाते हैं कि सूचेन अच्छी तरीके से जानता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा दिखावा यहाँ पर करना चाहिए और कैसे फेम यहाँ पर लेना चाहिए। वो इस टाइम भी यही कर रहा है क्योंकि सीनियर के सामने वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता और वो घोस्ट भी यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर नहीं बरत सकता क्योंकि हमारे सेक्ट के किसी भी लोग को यहाँ पर नहीं मार सकता क्योंकि सीनियर यहाँ पर है। और सूचेन को बाहर आके बस सिर्फ दिखावा करना, वो कितना
इतना ज्यादा घटिया इंसान है। यहाँ पर वो घोस्ट कहने लग जाते हैं कि स्पिरिचुअल रेलम का एक कल्टीवेशन मुझे रोकने की हिम्मत कर सकता है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो, तुम मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रोक सकते। और वो घोस्ट कहने लग जाते हैं कि तुम अपनी मौत को यहाँ पर दावत खुद दे रहे हो। यहाँ पर हमारा हीरो भी अपने ऊपर एक सील एक्टिवेट कर लेता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, इतने ज्यादा घटिया इंसान हो कि तुम अब यहाँ पर खुद मरोगे। इसी के साथ फिर वो घोस्ट हमें पीछे देखने लग जाता है, जहाँ पर वो एक्सपर्ट भी अपनी पावर को रिलीज करने लग जाते हैं और अपनी पावर से एक फायर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पे जाके गिरते हैं। जो कि घोस्ट होते हैं वो उस फायर में काफी ज्यादा जल रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं, उनका हाथ भी यहाँ पर बाहर बाहर दिख रहा होता है, बाकी पूरी बॉडी यहाँ पर जल जाती है। फिर वो एक्सपर्ट हमारे हीरो से कहने लग जाते हैं कि यो हाईनेस, मैंने उसकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से यहाँ पर दबा दी, अब वो तुम्हारे कंट्रोल में, तुम जैसे चाहे उसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसकी कल्टीवेशन लेवल पूरी तरीके से यहाँ पर दब चुकी है। यहाँ पर हमारा हीरो उस एक्सपर्ट से कहने लग जाता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया, बाकी का मैं ये सबको संभाल लूंगा। यहाँ पर फोर एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि एक सुप्रीम एक्सपर्ट सू चैन के सामने यहाँ पर झुक गए और उनको यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर फोर एल्डर सू के बारे में यहाँ पर तारीफ करने लग जाते हैं, मतलब हर हीरो के बारे में तारीफ करने लग जाते हैं कि वो काफी ज्यादा यंग है और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन बंदे हैं। यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लग जाती है कि मैं अभी भी ये सारी बारे में सोच रही हूँ कि पहले जो तुमने कहा था क्या वो राइट है, क्या ये राइट है। मैं अभी भी तुम्हारी पहली वाली बातों पर यहाँ पर एग्री करती हूँ, जो कि तुम यहाँ पर कह रहे थे कि वो बस खाली शो ऑफ यहाँ पर करने के लिए आया है। और वो घोस्ट एंड सिस्टर कहने लग जाते हैं कि मैं अंधा था जो कि तुमने यहाँ पर नहीं पहचान पाया, तुम इतने ज्यादा महान इंसान हो, प्लीज मुझे यहाँ पर बख्श दो। और वो यहाँ पर ये भी कहने लग जाते हैं कि प्लीज लॉर्ड मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, मेरा घोस्ट सेट पूरा का पूरा तुम्हारे पैरों में यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हारे ही सारे ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करेगा, जब भी जो भी तुम यहाँ पर बोलोगे हम वही करेंगे, प्लीज मुझे यहाँ पर बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दो। यहाँ पर हमारा सूचन कहने लग जाता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया, तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर वो घोस्ट उठ कर जाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड, जो कि तुमने मेरे यहाँ पर जान बख्श दी। और वो वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो अपने घर में एनर्जी रिलीज करता है और वो सीधी की सीधी उन घोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो घोस्ट यहाँ पर पूरी तरीके से मर जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि तुम घोस्ट सेक्ट ने पूरे के पूरे मिशन को यहाँ पर खत्म करके रखा है, तुमने हर किसी सेक्ट में नाक में दर्द करके रखा है और तुम यहाँ पर किसी भी ह्यूमन को यहाँ पर रिस्पेक्ट शो नहीं करते, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर जान पे आई तो तुम ऐसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हो, माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एल्डर 4 आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि एल्डर सूक, तुम बाकी में बहुत ज्यादा इंप्रेसिंग बनते हो, तुम जब भी यहाँ पर कोई भी कदम उठाते हो तो आसमान को और जमीन को यहाँ पर पूरी तरीके से हिला देते हो, तुम एकदम यूनिक इंसान हो। यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लग जाती है कि तुम तो पहले यहाँ पर कह रहे थे कि वो बस सिर्फ वहाँ पर शो ऑफ करने के लिए गया है और कुछ भी यहाँ पर नहीं गया, बस वो अपना फेम यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए गया है। यहाँ पर सेकंड एंड फोर एल्डर कहने लग जाते हैं कि चुप रहो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की फैन बैंकिंग, मतलब हमारे हीरो की जो डिसाइबल होती है वो भी ये सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लग जाती है कि एल्डर 4 ने ये भी कहा था कि तुम एकदम घटिया इंसान हो, एकदम घटिया फेम लेने वाले इंसान हो। वहाँ पर फोर एल्डर कहते हैं कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ये सब कुछ बकवास है। अब मैं तुमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम बस चुप रहो, बस यहाँ पर चुप रहो, तुम आगे से बिल्कुल भी मत बोलना, जब भी तुम यहाँ पर बोल रही हो बहुत ज्यादा गलत बोल रही हो, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। पर फैन बैंकिंग भी सोचने लग जाती है कि मास्टर पहले ही ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ तक कि मुझे पहुंचना मुश्किल ही हो सकता है कि मैं वहां तक पहुंचूं, मैं उनके बिल्कुल भी यहाँ पर लायक नहीं हूँ, तो मुझे अपने दिल में वैसा कुछ यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। क्या मैं फ्यूचर में मास्टर के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ। यहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है और जू लिली के बारे में बताया जाता है कि जू लिली का जो फेवर तुमने किया था उसके 30 पॉइंट यहाँ पर मिले और जो तुमने यहाँ पर मिशन पूरा करा उसका 777 पॉइंट यहाँ पर मिले। जो जू लिली के करंट पॉइंट है वो 75% यहाँ पर हो गए और अब यह होस्ट से काफी ज्यादा इमोशनली अटैच यहाँ पर हो गई है, जिससे कि उसके रिलेशन में यहाँ पर फर्क पड़ेगा और वो होस्ट से यहाँ पर अटैच हो गई। बिलन पॉइंट रिवॉर्ड में कुछ 500 कुछ करके और 500 कुछ करके यहाँ पर आए होते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि ये फैंग कुछ दिनों के बाद ग्रैंड कॉम्पिटिशन होगा जिसमें कि सारे के सारे सख्त के लोग यहाँ पर आएंगे और ये फैंग भी यहाँ पर जरूर आएगा। और वो जब आएगा तो इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में यहाँ पर जरूर हिस्सा लेगा, जिसमें मेरी डिसाइबल फैन बैंकिंग भी हिस्सा लेगी, लेकिन मेरी फैन बैंकिंग डिसाइबल का काफी ज्यादा लेवल यहाँ पर कम है, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर उपाय सोचना पड़ेगा। उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि फैन बैंकिंग यहाँ पर उसको हरा सके। इसके साथ सीन शिफ्ट द्वारा में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कहने लग जाती है कि मास्टर आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर कहाँ लेके जा रहे हो। हमारा हीरो अपनी डिसाइबल से कहने लग जाता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि डीमन सेक्ट से है, सेक्ट मास्टर की पोजीशन के लिए झगड़े से बचने के लिए मेरे साथ यहाँ पर आ गया और वो झील में जाके रहने लगा। अपने डिसाइबल से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि वो तुम्हारी कल्टीवेशन की लेवल को यहाँ पर सुधारने में तुम्हारी मदद करे और तुम्हें कल्टीवेशन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी हेल्प करे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्नेक टाइप की कोई लड़की यहाँ पर आने लग जाती है और वो बाहर आकर हमारे सू चेंगिंग की तरफ को देखने लग जाती है और एक बुलबुला बनाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बुलबुले से अटैक करती हूँ। चेंगिंग से कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे एंशिएंट डीमन सेक्टर में जाने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। क्या तुम मेरे साथ जाकर वहाँ पर ड्रैगन किंग बनोगे, मेरे
ड्रैगन किंग। पर हमारा हीरो कहता है लेकिन तुम तो एक स्नेक और अपने आप को यहाँ पर एक ड्रैगन बना रही हो, तो मैं कैसे यहाँ पर ड्रैगन किंग यहाँ पर बन सकता हूँ। पर वो स्नेक लड़की कहने लग जाती है नहीं मैं एक ड्रैगन हूँ, तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं एक ड्रैगन हूँ। पर हमारा हीरो कहता है लेकिन मैं इस बार किसी और काम से यहाँ पर आया हूँ, ग्रेट कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और मेरा डिसाइबल इतनी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर नहीं है और उसकी कल्टीवेशन लेवल भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास इसे लेके आया हूँ। तुम यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में यहाँ पर मदद करो और इसे कोई मार्शल आर्ट स्किल सिखाने में हेल्प करो। मिस्टर यावला तुम्हारे पास बॉडी रिफाइंड टेक्निक होगी जो कि तुम्हारे सेट की है, मुझे उम्मीद है कि तुम उस टेक्निक को मेरी डिसाइबल को यहाँ पर सिखा दोगी। यहाँ पर सिस्टर यावला भी अपना मुंह बनाते हुए कहने लग जाती है कि हाँ लेकिन तुम्हें यही लड़की यहाँ पर पसंद आई है, मुझमें क्या कमी है। सिस्टर यावला ये कहने लग जाती है। हमारा हीरो कुछ भी नहीं कहता। फिर सिस्टर यावला बाहर निकल के आने लग जाती है और कहने लग जाती है कि एक बार मैं सुप्रीम विलन में ब्रेक थ्रू कर दूं, उसके बाद मैं पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो सकती हूँ। उस टाइम मैं इस सिस्टर से बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। जब मैं ह्यूमन बॉडी में आ जाऊंगी फिर मैं जो चाहूंगी वो यहाँ पर कर सकती हूँ। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि सिस्टर यावला प्लीज इस बार यहाँ पर मजाक मत करो, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, जो भी तुम्हें यहाँ पर करना है बाद में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, पर मैं सीरियसली टॉपिक पे यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। अभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आने लग जाती है कि तुम्हें यावला को ब्रेक थ्रू करने में मदद करना पड़ेगा और उसके बाद तुम यहाँ पर उसके पास जो ड्रैगन बोन्स है वो यहाँ पर तुम्हें लेनी पड़ेगी, यहाँ तक कि उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन भी तुम्हें अपने पास यहाँ पर छीननी पड़ेगी और इसके ब्लेंड पॉइंट 10,000 है। अगर तुम ये मिशन को फेल यहाँ पर कर देते हो तो तुम्हें 10,000 यहाँ पर माइनस ब्लेंड पॉइंट करने पड़ेंगे और भी काफी कुछ होता है जो कि हमारे काम का नहीं है, तो हम उसे स्क्रिप्ट यहाँ पर कर देते हैं। और हमारा हीरो सिस्टम को गाली देने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम साइड पीपल के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जब भी मैं किसी के लिए अच्छा यहाँ पर करता हूँ तुम यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर गलत करवाने के लिए मुझसे बोलने लग जाते हो, बेकार है एकदम घटिया सिस्टम। हमारा हीरो मेमोरी देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि पिछली लाइफ में सिस्टर यावला को जो उस पे सबसे ज्यादा भरोसा था वो सू चंगी था जो कि मैं हूँ। सू चंगी तो कुछ और ही चाहता था, उसका लक्ष्य था ड्रैगन बोन हासिल करना जो कि इस लड़की से यहाँ पर हासिल करना था। कल्टीवेशन के लेवल में आगे बढ़ रही थी तो जबरदस्ती सू चैंगिंग ने उसकी ड्रैगन बोन को यहाँ पर ले लिया, एकदम बुरी तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया। फिर हमारा हीरो वहां से भागने लग जाता और कहने लग जाता है कि सिस्टर यावला मैं अपना छोटा डिसाइबल तुम्हें यहाँ पर देके जा रहा हूँ, तुम्हें जो भी है इसे यहाँ पर सिखाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ भी यहाँ पर जल्दी से सिखा दो। डिसाइबल तुम्हें सिस्टर यावला की बातें एकदम से ध्यान से यहाँ पर सुननी है और कोई सी भी चीज को यहाँ पर मना नहीं करना, जो भी वो यहाँ पर सिखाए तुम उसे बड़ी प्यार से यहाँ पर सीखना। यहाँ पर फैन वंकिंग भी कहने लग जाती है कि मास्टर तुम मुझे ऐसे कैसे यहाँ पर छोड़ के जा सकते हो, जबकि सिस्टर यावला कहने लग जाती है कि फैन वंकिंग अब घूमना यहाँ पर बंद करो, जैसे मैं यहाँ पर कहती हूँ वैसे यहाँ पर करो। फैन वंकिंग के ऊपर सिस्टर यावला यहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है तुम मेरे कंट्रोल में हो, जो भी मैं यहाँ पर कहूंगी वो तुम्हें यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर फैन वंकिंग कहने लग जाती है कि अरे तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश यहाँ पर कर रही हो। पर सिस्टर यावला कहने लग जाती है क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर छोड़ा है तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सिखाना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर ध्यान से मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, अगर नहीं तो अगर तुम्हारी मास्टर भी तुम्हें यहाँ पर छोड़ देंगे और मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम यहाँ पर बिल्कुल बेकार इंसान बन जाओगी। इसलिए मैं जो भी यहाँ पर बोल रही हूँ वो ध्यान से यहाँ पर सुनती रहो और कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मत पूछो। अब मैं तुम्हें बॉडी रिफाइंड टेक्निक यहाँ पर सिखाऊंगी, इसलिए तुम्हें अपने सारे कपड़े यहाँ पर उतारने पड़ेंगे, जिस वजह से हमारी बॉडी में ड्रैगन ब्लड लाइन की आराम से एसेंस यहाँ पर चले जाएंगे और तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर बॉडी रिफाइंड टेक्निक यहाँ पर सीख सकती हो। और मैं भी कोई लड़का नहीं, मैं भी लड़की हूँ, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर फायदा उठा लूंगी? मैं तुम्हारा फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। अब शर्माना बंद करो और अपने सारे कपड़े यहाँ पर उतार दो। यहाँ पर फैन वंकिंग भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कहने लग जाती है कि मास्टर ये सब कुछ मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और फिर वो अपने सारे कपड़े यहाँ पर उतारने लग जाती है। सिस्टर यावला अपने ओरे में उनको यहाँ पर कवर कर लेती है और एक टेक्निक यहाँ पर परफॉर्म करने लग जाती है जिसे कि हमें नहीं बताया जाता। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इमोर्टल स्लॉट क्लैन में ग्रैंड कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और ये स्लॉट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट की मेन ब्रांच। यहाँ पर एल्डर 4 कहने लग जाते हैं कि रियली काफी ज्यादा लोग हमारे सेक्ट को यहाँ पर विजिट करने के लिए आए और इस ग्रैंड कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। दिखाया था कि काफी ज्यादा सेक्ट के लोग उनके सेक्ट में यहाँ पर आए होते हैं और इस ग्रैंड कंपटीशन को यहाँ पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर एल्डर 4 कहने लग जाते हैं कि ये पहली बार है जो कि इतने ज्यादा यहाँ पर लोग आए हैं, पहले कभी भी इतने ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आए थे। यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम एक्सपर्ट यहाँ पर जाग चुके हैं और एल्डर्स ने उन्हें यहाँ पर जगाया, इसलिए सारे के सारे सेक्ट के लोग यहाँ पर पावर को देखने के लिए आए कि इस सेक्ट के पास कितनी ज्यादा पावर है और एल्डर्स कितने ज्यादा पावरफुल है। ये खबर काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर फैलती हुई जा रही है कि सुप्रीम एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे सेक्ट में भी है। देखो यहाँ तक कि नॉर्दरलैंड की 3 पावरफुल फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है इस कंपटीशन को विजिट करने के लिए। पर जू लिली भी कहने लग जाती है कि फादर तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तुम तो क्लैन लीडर हो, यहाँ पर तुम भी यहाँ पर इस कंपटीशन को विजिट करने के लिए आ गए। यहाँ पर जू लिली के फादर कहने लग जाते हैं कि नहीं बेटी ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पर विजिट करने के लिए आया था, क्या तुम अभी ठीक हो? क्या तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा इंजरीज यहाँ पर हुई है? और कोई इंसान कहने लग जाता है कि भगवान यहाँ तो नॉर्दरलैंड के तीनों
तीनों मास्टर यहाँ पर खुद चल के आ गए। होंग फैमिली के मास्टर होते हैं जिनका नाम हॉन बांगिंग होता है। दूसरे मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वाई फैमिली होते हैं जिनका नाम वाई तैन होता है। जू फैमिली को भी दिखाया जाता है जिनका हेड होते हैं जू लोनचेन। पर जू लिली के फादर कहने लग जाते हैं कि जू लिली तुम काफी ज्यादा किस्मत वाली लड़की हो जिसने यहाँ पर क्लाउडी मॉडल सेट के मास्टर को यहाँ पर पसंद किया, और मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके पास एक एक्सपर्ट भी है जो कि उनसे भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। क्या तुम मुझे उससे कब यहाँ पर मिलवाने वाली हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो तुम्हारा रिलेशन कैसा उनसे चल रहा है? यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो काफी ज्यादा यंग है और इस यंग एज में भी वो इतने ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जू लिली भी काफी ज्यादा ब्लेस करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि फादर बिगर कुछ सोचे समझे यहाँ पर ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो, हमारा वैसा कुछ भी यहाँ पर है नहीं जैसे कि तुम यहाँ पर सोच रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि डीमन अलायंस के वॉइस लीडर भी यहाँ पर आए होते हैं जिनका नाम वाई किन होता है। यहाँ पर एल्डर फोर भी कहने लग जाते हैं कि डीमन अलायंस के लोग भी यहाँ पर आगे, वाह ये ग्रैंड कंपटीशन तो काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। असल में ये हमारे हीरो को यहाँ पर देखने के लिए आए। पर फिर कोई बंदा अनाउंस करने लग जाता है कि नादरलैंड के तीनों की तीनों बड़ी फैमिली यहाँ पर आ गई है। यहाँ तक कि डीमन अलायंस के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। सारे पावरफुल क्लैन यहाँ पर आ गए जब से सुप्रीम एक्सपर्ट यहाँ पर अपेयर हुए। जब से कोई भी हमारे इमोर्टल स्लॉट क्लैन से यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहता और ना ही कोई इसे यहाँ पर नाराज करना चाहता है। ये सब कुछ सुप्रीम एक्सपर्ट की वजह से यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हमसे कनेक्शन यहाँ पर बनाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई भी हमें यहाँ पर नाराज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, पहले तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, फिर यहाँ पर एकदम से कहने लग जाता है कि जू लिली काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर हो गया, हम यहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं मिले, आज फाइनली हम यहाँ पर मिल गए। पर अनाउंसमेंट करने वाला बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है कि स्लॉट क्लाउड मॉडल सेट के जो ग्रैंड कंपटीशन था वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, चलो इसे अब यहाँ पर शुरू करते हैं बिगर कोई बकचोदी के साथ। में दिखाया जाता है कि एक तरफ से जी यू यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, दूसरी तरफ से एक और इंसान यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर जी यू यहाँ पर उसे हरा देता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट वाला बंदा कहने लग जाता है कि जी यू यहाँ पर विनर हो गया है। हमें फैन बैंकिंग भी दिखाया जाता है जो कि इस ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा ली होती है और वो भी अपने मैच को यहाँ पर विनर कर लेती है, मतलब जीत जाती है। यहाँ पर फाइट एकदम स्क्रिप्ट दिखाई जाती है। पर अनाउंसमेंट करने वाला बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है कि स्लॉट क्लाउड मॉडल सेट का जो ग्रैंड कंपटीशन होने वाला उसकी फाइनल बैटल होने वाली है फैन बैंकिंग जी यू के बीच में। हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि याओलन ने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मेरे डिसाइबल को यहाँ पर सिखाया है और इसमें कोई भी हराने वाली बात नहीं है, जो कि यहाँ पर ये फाइनल में पहुंच गई। इसे फाइनल में तो यहाँ पर पहुंचना ही था। आखिरकार उसकी डेस्टिनी यहाँ पर है फ्यूचर में वो एक क्वीन बने और वो बन के दिखाएगी, वो इतनी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन जाएगी कि वो फ्यूचर में एक क्वीन यहाँ पर बन जाए। यहाँ पर जी यू फैन बैंकिंग से कहने लग जाता है कि लिटिल सिस्टर हम फिर से यहाँ पर मिल गए और जो मैंने यहाँ पर सिखाया था क्या वो तुम्हारे लिए यहाँ पर खास है और तुम यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर सीख गई अच्छी तरीके से और तुम अपनी फाइट में उसे यहाँ पर यूज कर पा रही हो। ये वही लड़का जिसकी वजह से हमारे हीरो ने उसको यहाँ पर सजा दी थी फैन बैंकिंग को, क्योंकि ये फैन बैंकिंग इसके साथ यहाँ पर कल्टिवेशन करने की और प्रैक्टिस करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी और हमारे हीरो को देख के काफी ज्यादा जलन हुई। जो हमारे हीरो का जो बॉडी का ओनर था उसको काफी ज्यादा जलन हुई। यहाँ पर जी यू कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर कल्टिवेशन और प्रैक्टिस नहीं करती तो तुम पहले राउंड में यहाँ पर बाहर हो जाती, तुम्हें मैंने काफी कुछ यहाँ पर सिखा दिया है। यहाँ पर फैन बैंकिंग कुछ भी नहीं बोलती और सोचने लग जाती है कि कैसा तुमने मुझे यहाँ पर गाड़ने दी, कुछ भी यहाँ पर मुझे गाड़ने नहीं दी, तुम तो बस अपनी ठरकपन यहाँ पर पूरा कर रहे थे, तुम मेरे साथ यहाँ पर चिपक रहे थे, बस कोशिश कर रहे थे कि तुम मेरे साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन कर सको और मेरा यहाँ पर फायदा उठा सको। इसके अलावा तुमने यहाँ पर मुझे कोई भी यहाँ गाइडेंस नहीं दी, ना ही कोई यहाँ पर टिप्स दी। लेकिन यहाँ पर जी यू कहने लग जाता है कि लिटिल सिस्टर अपनी अभी यहाँ पर हार मान लो, तुम पावर के मुकाबले में मुझसे यहाँ पर सामना नहीं कर सकती, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम यहाँ पर हार मान लो चुपचाप। आज रात एक ऐसी प्लेस यहाँ पर ढूंढ लेते हैं जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक यहाँ पर सिखाऊंगा, आज रात मेरे साथ आ जाना। मैं यहाँ पर गारंटीड देता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर फील करोगी, तुम्हें इससे ज्यादा मजा कभी भी नहीं आया होगा जितना मजा तुम्हें आज रात यहाँ पर आने वाला है। तो तुम यहाँ पर हार मान लो और आज रात मेरे साथ चलना। फैन बैंकिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी ठरकपन से और अपनी स्लो निकाल लेती है और यहाँ पर जी यू के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पर चिक्स पे भी यहाँ पर कट लग जाता है और यहाँ पर जी यू कहने लग जाता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे ऊपर कैसे अटैक कर सकती हो, तुमने मेरा ब्लड यहाँ पर कैसे निकाल दिया, तुम कमीनी, तुम कैसे कर सकती हो। पर जी यू भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और गुस्से में कहने लग जाता है कि तुमने मेरे खूबसूरत चेहरे पे एक यहाँ पर कट मार दिया, तुम्हारी ऐसी कैसी हिम्मत हुई, तुम मेरे ऊपर यहाँ पर कैसे कट मार सकती हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कमीनी। यहाँ पर फैन बैंकिंग भी उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेती है और कहने लग जाती है कि बहुत हो गई यहाँ पर बकवास, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर डीमन अलायंस के वॉइस लीडर भी कहने लग जाते हैं कि ये फीमेल डिसाइबल है उस एल्डर की, उसके पास डीमन क्लैन की सैंड है, जो कि भले ये मुश्किल हो सकता है कि उसके पास ये सैंड कहाँ से आई, लेकिन मुझ जैसे डीमन क्लैन अलायंस के लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता। डीमन अलायंस का वॉइस एल्डर हूँ जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे इसका तो स्मेल का यहाँ पर बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि उसके पास यहाँ पर ये स्मेल है या नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्म हूँ कि उसके पास डीमन अलायंस सेक्ट के यहाँ पर सैंड की स्मेल है थोड़ी बहुत। वो यहाँ पर थोड़ा सा घबरा दो कहने लग जाते हैं कि शायद ये सब कुछ यहाँ पर बकवास है, जबकि सेकंड एल्डर यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इस लड़के ने फैन बैंकिंग को यहाँ पर एक हिट किया, ये सब फैन बैंकिंग को अंधेरे में ले जाने की यहाँ पर वो साजिश है कि ये फैन बैंकिंग यहाँ पर अंधेरे में जाने वाली है और यहाँ पर हारने वाली है। ग्रैंड एल्डर भी कहने लग जाते हैं कि ये फीमेल डिसाइबल पहले ही कम से कम यहाँ पर ध्यान देती थी और अब यहाँ पर ये इतना ज्यादा इसका फाइट
में कंटिन्यू यहाँ पर नहीं टिक सकती, वो इतना ज्यादा इस फाइट में यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। ग्रैंड मास्टर ये भी कहने लग जाते हैं कि कुछ ही दिनों में उसने काफी ज्यादा अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ा लिया और कल्टीवेशन भी उसकी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि शो मास्टर ने काफी ज्यादा उस पर ध्यान दिया है। फिर हमें फैन वंकिंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर घबराई हुई नहीं होती है और वो इतने ज्यादा तेजी से यहाँ पर GU के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से GU की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके जगह जगह से यहाँ पर ब्लड निकलने लग जाता है। यहाँ पर GU भी कहने लग जाता है कि इस लड़की ने कुछ ही दिनों में यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में इतना ज्यादा सुधार यहाँ पर कैसे हासिल कर लिया, ये बाकी में काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन गई है। फिर यहाँ पर GU भी सीरियस हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर हार गया तो मैं किसी को भी यहाँ पर चेहरा यहाँ पर नहीं दिखा सकता, फ्यूचर में मैं किसी के भी सामने जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रह सकता। फिर यहाँ पर GU भी फैन वैंकिंग के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से फैन वैंकिंग भी उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेती है और फिर फैन वैंकिंग यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिरकार उसके हाथ में वो चीज क्या है। यहाँ पर फैन वैंकिंग देख रही होती है कि उसके हाथ में एक और यहाँ पर वेपन होता है और कहने लग जाती है कि ये तो एक हाइड वेपन है, ये यहाँ पर चीटिंग करने वाला है 2 वेपनों के साथ। यहाँ पर GU भी कहने लग जाता है कि ठीक है फिर ये लो, और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है उसी हाइड वेपन से। यहाँ पर हमारी फैन वैंकिंग उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेती है, उसमें मतलब फेस कर लेती है और उसके वेपन को यहाँ पर काट देती है। यहाँ पर GU कहने लग जाता है कि तुम्हारा अब यहाँ पर काम खत्म, अब ये लो। यहाँ पर फैन वैंकिंग उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेती है और डॉज भी यहाँ से कहाँ से करती है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो। फिर फैन वैंकिंग अपने पैर को उसके मुंह पे मारती है और दूसरा पैर यहाँ पर उसके एक अंडों पे मारती है, जिसकी वजह से उसके अंडे यहाँ पर फूट जाते हैं और फैन वैंकिंग एकदम एक्शन से यहाँ पर उतरती है। हमें GU को दिखाया जाता है जो कि उसके अंडे यहाँ पर फूट जाते हैं पूरी बुरी तरीके से और GU यहाँ पर हार जाता है। कोई कहने लग जाता है कि ऐसा गुस्सा इससे किसी फेलो डिसेबल का यहाँ पर पूरी तरीके से करियर खत्म हो सकता है, जैसे कि इस लड़के का यहाँ पर हो गया। तुम्हें करियर की बड़ी है, उस बेचारे के पूरी बुरी तरीके से अंडे यहाँ पर फूट गए। भाई क्या ही तो पड़े। शायद एल्डर यहाँ पर बात कर रहे होते और कहने लग जाते हैं कि स्लॉट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट एकदम राइट सेक्ट और हम किसी तरह के भी यहाँ पर ऐसे किसी को भी अटैक करना यहाँ पर नहीं दे सकते, ये एकदम चीटिंग के मामले में हो जाता है। दूसरे एल्डर कहने लग जाते हैं क्या तुम यहाँ पर अंधे हो गए, यहाँ पर पहले GU ने एकदम चीप ट्रिक यहाँ पर यूज की थी, उसने अपना सेकंड हाइड वेपन यहाँ पर निकाला था, एकदम चीप ट्रिक यहाँ पर उसने यूज की थी। यहाँ पर फिर से वही यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, तुम इस लड़की की ब्यूटी पे यहाँ पर मर गई, काफी ज्यादा सुंदर है इसलिए तुम इसकी साइट यहाँ पर ले रहे हो। पर अनाउंसमेंट करने वाला कहने लग जाता है कि बहुत बड़ी उलटफेर है, इस बार की जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन है उसका विनर जो है फैन वैंकिंग है। यहाँ पर फैन वैंकिंग भी सोचने लग जाती है कि मास्टर मैं जीत गई, आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पर डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर यहाँ पर खरी उतरी। और हमारा हीरो भी कहने लग जाता है कि हाँ ये बुरा नहीं है, ये ठीक हुआ कि तुम यहाँ पर जीत गई। ये साथ आसमान में पर्पल कलर की लाइटिंग होने लग जाती है और वो पर्पल कलर की लाइटिंग के अंदर से एक आवाज आने लग जाती है कि स्लॉट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट अपना राइट सेक्ट होने का वादा करता है, लेकिन उसके कुछ चीप डिसाइबल यहाँ पर डर्टी मूव को यहाँ पर यूज करते हैं और इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन को यहाँ पर जीत जाते हैं। ये कितना ज्यादा मजेदार है, वाह क्या तुमने मेरा एंटरटेनमेंट यहाँ पर किया है। आज यहाँ पर इतने ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या ये सब लोग मुझे यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस को यहाँ पर ग्रीट करने के लिए और वेलकम करने के लिए इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। और एल्डर 4 कहने लग जाते हैं कि ये डीमन क्लैन का ओरा, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर खुद चल के आए जिनका नाम मोर डार्डियन है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार क्यों हमारे सेक्ट में डीमन क्लैन का प्रिंस यहाँ पर क्यों आ रहा है। और यू फैमिली के लोग कहने लग जाते हैं कि आखिरकार वो इंसान यहाँ पर क्यों आ रहा है, वो हीवन और अर्थ के तीसरे नंबर पे डीमन क्लैन में, आखिरकार उसे हमसे क्या चाहिए, हमारे खिलाफ उसके साथ कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो हम यहाँ पर उसके फायदे में यहाँ पर आ सके या उसके खिलाफ यहाँ पर कुछ कर सके। यहाँ पर होंग फैमिली के मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, ये सब कुछ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रिंस क्यों चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंस भी आ जाते हैं और वो यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल गए, मैं तुम्हें कब से यहाँ पर ढूंढ रहा था, तुम्हें लंबे समय से मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था, फाइनली आज तुम यहाँ पर मिल गए। फिर हमें दिखाया था कि उनके प्रिंस का ड्रैगन भी काफी ज्यादा और अपना रिलीज कर रहा होता है। यहाँ पर वो प्रिंस कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड कॉम्पिटिशन हो चुका है, मुझे लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा जीतने वाले को प्राइज यहाँ पर देने वाले होंगे और वो काफी ज्यादा प्राउड प्राइज होने वाले होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर खुद चल के यहाँ पर आया हूँ कि मैं यहाँ कुछ अमेजिंग चीज यहाँ पर देखने के लिए मिले। और इसी के साथ वो अपने ड्रैगन से नीचे की तरफ को आने लग जाते हैं। भाई उनका ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये डीमन सेक्ट है और डीमन सेक्ट पे 3 नंबर पे रैंक में आते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हमारे हीरो की वजह से आए हैं क्योंकि हमारा हीरो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हीवन व्लॉग से भी यहाँ पर बिलोंग करता है। और ये यहाँ पर क्यों आए हैं और आखिरकार हमारा हीरो इनसे कैसे निपटेगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट हफ्ते में शायद आएगा तो मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बेल आइकन ऑन करके रखना। तो इतने 4 को दिखाया जाता है। यहाँ पर एल्डर 4 कहने लग जाते हैं कि ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे स्लॉट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट पे एक
एक बैरियर लगा हुआ जो कि शो ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी तरीके से उसे यहाँ पर नहीं तोड़ के अंदर घुस सकता है। हमें प्रिंस की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन प्रिंस का ड्रैगन उस बैरियर को बड़ी आसानी से यहाँ पर तोड़ देता है। यहाँ पर एल्डर फोर्ड तो कहने लग जाते हैं कि ए भगवान ये क्या हो गया, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने ऐसे कैसे तोड़ दिया। उनकी दोनों आंखें भी यहाँ पर बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि इतना छोटा बैरियर ये मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता था कि मैं इस बैरियर को यहाँ पर नहीं तोड़ सकता? तुम तो अपने सेक्ट की यहाँ पर मजाक बनवा रहे हो। फैन वैंकिंग को दिखाया जाता है जिसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा डीमन ऑरा रिलीज हुआ होता है और फैन वैंकिंग भी उस डीमन ऑरा से यहाँ पर थोड़ा सा इंजरीज होने लग जाती है। फिर यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड तुम्हारे पास, सिर्फ 10 सेकंड है। जितने भी इनलीगल पर्सन है यहाँ से जल्दी से दफा हो जाइए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यहाँ पर काउंट करने लग जाते हैं कि 9 और साथ साथ अपना डीमन ऑरा भी यहाँ पर रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब यहाँ पर घबराने लग जाते हैं और वहाँ से भागने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। साथ हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुम्हारी क्वेस्ट यहाँ पर रिलीज की जाती है कि तुम्हारी क्वेस्ट ये है सेक्ट के क्राउन प्रिंस को तुम्हें यहाँ पर रोकना और सबके सामने यहाँ पर हराना है। तुम्हें अपने सेक्ट में उसे एंटर होने नहीं देना और यहाँ पर ही फैंग तुम्हारी यहाँ पर तारीफ करे और तुम्हें यहाँ पर फेवर करे। तुम्हें सबके सामने क्राउन प्रिंस को यहाँ पर हरा देना है। पर हमारा हीरो सिस्टम को गाली देने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये सिस्टम जब भी करता है मेरे लिए कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर खड़ी कर देता है। ये फिर से मेरे लिए कोई एक परेशानी खड़ी कर रहा है, मुझे इस परेशानी से यहाँ पर निपटना होगा। फिर यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि टाइम यहाँ पर खत्म हो गया और वो नीचे उधर ही आते हैं और अपना प्रेजेंस यहाँ पर रिलीज करते हैं। यहाँ पर सभी लोग भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यहाँ से भागना पड़ेगा, हम अब भी यहाँ पर जीना चाहते हैं। जबकि दूसरा बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मैं यहाँ पर चापलूसी कर सकूं, लेकिन क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ गए, उनके नजरों के नीचे यहाँ पर आ गया और मैं उनके हाथों से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, इसलिए मुझे जितने तेज यहाँ पर भागा जाएगा मैं इतना तेज यहाँ पर भागूंगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी कहने लग जाते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया, मेरे घर पे काफी ज्यादा चीजों की प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हुई है, मैं उन्हें देखने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। पर ग्रैंड मास्टर कहने लग जाते हैं कि एल्डर सूट जल्दी से सेक्ट की ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, हम में से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर उससे लड़ सकते हैं, अभी भी हम उसे यहाँ पर हरा देंगे, कोशिश तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। पर हमारा हीरो एल्डर सू यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर एल्डर फोर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, जबकि ग्रैंड मास्टर उन्हें रोकते हुए कहने लग जाते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। यहाँ पर क्राउन प्रिंस फैन वैंकिंग की तरफ को देखने लग जाते हैं घूर घूर के और कहने लग जाते हैं कि ये वुमन बाकी में काफी ज्यादा अलग लग रही है और हमें दिखाया जाता है कि फैन वैंकिंग के पीछे एक शैडो भी यहाँ पर बनी हुई होती है उसके ऑरा से। क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि इसकी ब्लड लाइन ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत ज्यादा अलग है, अगर उसको देखभाल अच्छी तरीके से की जाए तो फ्यूचर में ये काफी ज्यादा आगे यहाँ पर बढ़ जाएगी और फ्यूचर में काफी ज्यादा अमेजिंग चीजें यहाँ पर ये अपने आप को शो करेगी। तो क्राउन प्रिंस यहाँ पर उससे कहने लग जाते हैं कि ये छोटी लड़की बिल्कुल मेरी सैली की तरह, इसे मेरे यहाँ पर सेक्ट में होना चाहिए, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो इसका सिर्फ ये बर्बादी है कि यहाँ पर रह के सिर्फ बर्बाद हो सकती है, इससे आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं सीख सकती। क्राउन प्रिंस इसका फेस पकड़ के यहाँ पर कहने लग जाते हैं तो तुम मेरे साथ डीमन सेक्ट क्यों नहीं चलनी थी, अगर तुम मेरे साथ डीमन सेक्ट चलोगी तो हो सकता है कि तुम अगली डीमन क्वीन यहाँ पर बन सकती हो। पर फैन वैंकिंग भी घबराते कहने लग जाती है कि जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं चल सकती, तुम भाड़ में जाओ। फैन वैंकिंग यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो और तुमने जो मुझे ऑफर दिया उसके लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की हो और वो भी यहाँ पर थोड़े से शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्हें बदसूरत यहाँ पर कह रही है फैन वैंकिंग। यहाँ पर क्राउन प्रिंस पीछे हट के कहने लग जाते हैं कि मैं डीमन सेक्ट में सबसे ज्यादा ब्यूटी इंसान हूँ और तुम्हारा यहाँ पर दिमाग खराब हो गया है कि जो तुम मुझे यहाँ पर बदसूरत कह रही हो, या लड़की तुम यहाँ पर अंधी हो गई हो जो कि तुम मुझे ऐसे यहाँ पर बोल रही हो। मैं सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला इंसान हूँ डीमन सेक्ट में और इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में। आज के बाद तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा पछतावा होगा कि तुमने मेरे ऑफर को यहाँ पर क्यों ठुकराया। मैं तुम्हें यहाँ पर डीमन सेक्ट ले जाने के बारे में सोच रहा था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं खैर इससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है कि तुम मेरे साथ जाओगी या नहीं जाओगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह कर दूंगा, तुम्हारे सेक्ट की सारी ब्लड लाइन यहाँ पर खत्म कर दूंगा, तुम्हारे सेक्ट का सारा यहाँ पर खजाना और कल्टीवेशन टेक्निक सब मैं यहाँ पर ले लूंगा, तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती यहाँ पर खुद चलोगी। हालांकि मैं ये भी नहीं गारंटी दे रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा, अगर तुम यहाँ पर मेरी यहाँ पर बातों को मान लेती हो, मेरे साथ चलती हो, 3 साल तक मेरी नौकरानी बनके मेरी यहाँ पर सेवा करती हो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और अपने साथ यहाँ पर ले जाऊंगा। फिर यहाँ पर एल्डर फोर्ड सोचने लग जाते हैं कि ये सबको यहाँ पर मारने वाला है और हमारे बेन्स को भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारे खजाने को भी यहाँ पर लूट लेगा। एल्डर फोर्ड सेकंड एल्डर से कहने लग जाते हैं कि 3 साल तक नौकरानी बनने के बाद ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये एकदम बढ़िया मौका है कि वो यहाँ पर चली जाए उसके साथ। यहाँ पर एल्डर फोर्ड कहने लग जाते हैं अगर ये 3 साल के लिए उसकी नौकरानी बन जाती है तो हमारा सेक्ट भी यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ तक कि उसके सेक्ट के बारे में भी हम काफी ज्यादा जानकारी यहाँ पर हासिल कर लेंगे और हमारे सेक्ट पे आने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ तक कि डीमन सेक्ट के बारे में हम काफी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल भी यहाँ पर बन सकते हैं और फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई भी हमला यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि हमारा डीमन सेक्ट से कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो जाएगा। और सेकंड एल्डर 4 एल्डर
को मारते हुए कहने लग जाती है कि तुम एकदम बुज़दिल और कायल इंसान हो, तुम यहाँ पर एक नौकर की तरह यहाँ पर व्यवहार करना चाहते हो कि पहले ही मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस करवा देती हूँ कि नौकर का कैसा यहाँ पर रोल होता है। और यहाँ पर हमारा हीरो भी एरिना में उतर जाता है और कहने लग जाता है कि एक्सक्यूज मी, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, लेकिन मेरे डिसाइबल को तुम यहाँ से नहीं लेके जा सकते क्योंकि मेरा डिसाइबल डीमन क्लैन में कुछ भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं रखता है, तो वो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ से आप चले जाओ। यहाँ पर फैन भी अपने मास्टर को देख के काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। पर क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने हाथ में अपनी एनर्जी को गैदर करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि एक नॉर्मल सेक्ट का इंसान मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश करा, एक नॉर्मल सा एल्डर, तुमने यहाँ पर मुझे प्रकोप किया तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और क्राउन प्रिंस यहाँ पर अटैक कर देते हैं हमारे हीरो के पास। फिर हमें दिखाया था कि उनकी जो एनर्जी होती है डार्क एनर्जी, उससे एक ड्रैगन बनता हुआ जाता है और हमारे हीरो के पास जाता है। हमारा हीरो भी अपनी फॉर्मेशन टाइप की यहाँ पर कुछ बनाने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा हीरो भी कहने लग जाता है तो फिर देखते हैं कि तुम इसे यहाँ पर संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते हो। फिर हमें दिखाया था कि आसमान से काफी ज्यादा स्लॉट यहाँ पर निकल के आने लग जाते हैं। यहाँ पर देखने वाले कहने लग देते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक इंसान कहने लग जाता है कि ये तो सीक्रेट स्लॉट है जो कि हमारा हीरो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है, जिस टेक्निक का नाम होता है सीक्रेट स्लॉट ऐसी कुछ। और यहाँ पर हमारा हीरो भी क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्लॉट से, जो भी स्लॉट होती है। और फिर क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये कितनी ज्यादा बकवास ट्रिक तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो और तुम यहाँ पर अच्छे नहीं हो तो तुम यहाँ पर कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने इतनी ज्यादा गंदी गंदी ट्रिक यहाँ पर यूज करने का तुम्हारा क्या फायदा, ये तो नॉर्मल सी टेक्निक है जिन्हें की मैं आराम से यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। पर क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि तुम सोल फॉर्मेशन बेलम पे होते साथ मुझे यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये कितने ज्यादा हंसने वाली बात है। और यहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहने लग जाता है कि चैप्टर में कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया, एमसी का जो कल्टीवेशन लेवल है वो हर चैप्टर में यहाँ पर अपडेट होता है, इस वजह से इसका लेवल आज भी यहाँ पर अपडेट हो गया है। सीरीज में कोई भी यहाँ पर ग्लिच नहीं है, सीरीज को एंजॉय करो। पर हमारा हीरो क्राउन प्रिंस से कहने लग जाता है कि हर चीज को तुम अपनी नजरिए से यहाँ से देखोगे तो तुम यहाँ पर सचमुच अंधे हो जाओगे, तुम्हें नहीं पता है कि मैं आखिरकार कौन हूँ। पर क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार वो मेरे पीछे यहाँ पर कैसे आ गया, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गया। यहाँ पर हमारा हीरो अपने अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकालने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि हालांकि मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है वो यहाँ पर दबा पड़ा है, लेकिन मेरे पास जो कल्टीवेशन लेवल पे जिस टाइम में हूँ उस टाइम में डिवाइन रेलम की टेक्निक को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर जितनी भी यहाँ पर एनर्जी होगी वो सारी की सारी बॉडी में आ जाएगी और इसे बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा सकती है। और हमारा हीरो अटैक कर देता था इमोर्टल डिवाइन टेक्निक का और हमें दिखाया था कि उसका अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और क्राउन प्रिंस भी जाते हुए जमीन के नीचे यहाँ पर फंस जाते हैं और जमीन में काफी ज्यादा गहरा गड्ढा हो जाता है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस उठ के कहने लग जाते हैं कि कमीने आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना जोर से यहाँ पर हिट करने के लिए। यहाँ पर हमारा हीरो फिर से आता है, उनके मुंह पे पैर मारता और कहने लग जाता है कि हिलना बिल्कुल भी मत, नहीं तो तुम्हारी गर्दन यहाँ पर टूट जाएगी। यहाँ पर क्राउन प्रिंस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि बस तुम लंबी लंबी यहाँ पर सांसें लो क्योंकि चक्कर आने की ज्यादा संभावना होती है इस टाइम पर। यहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आने लग जाती है और इसी के साथ ये वाला हमारा एपिसोड यहाँ पर सिस्टम में बताया जाता है ने अपनी क्वेस्ट यहाँ पर पूरी कर दी और क्राउन प्रिंस को यहाँ पर हरा दिया और तुम्हें ही फैंक का यहाँ पर फेवर मिलता है और तुम्हारे करंट जो रिवॉर्ड पॉइंट वो इस क्वेस्ट को पूरे करने के बाद 500 विनिंग पॉइंट तुम्हें यहाँ पर मिलते हैं और ही फैंक का फेवर भी तुम्हें यहाँ पर मिलता है। पर क्राउन प्रिंस हमारे हीरो को गाली देने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि कमीने तुमने जानबूझ के अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर कम यहाँ पर शो करा है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर कम आंकूं और तुम्हारे ऊपर यहाँ पर हमला कर दूं, बदले में तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया, तुमने अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके रखा है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लापरवाह यहाँ पर हो गया था और मैंने तुमसे सामने से यहाँ पर फेस अटैक यहाँ पर किया था और तुम यहाँ पर अपनी गंदी ट्रिकों को यहाँ पर यूज कर रहे थे, अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर हाइड कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम मार्शल वर्ल्ड को यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, तुम वही सारी चीप ट्रिक यहाँ पर यूज करते हो। देखने वाले काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि डेमन सेट का प्रिंस एक ही मूव से यहाँ पर हार गया, वो कैसे इसी एक मूव से यहाँ पर हार गया, आखिरकार एल्डर सू कितने ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वो लड़की भी कहने लग जाती है कि हाँ ये बाकी में बहुत ज्यादा पावरफुल है, एल्डर सू इतनी ज्यादा पावर आखिरकार इनके पास कहाँ से आई। और ये फैंग भी कहने लग जाता है कि स्लोट क्राउड इमोर्टल सेक्ट में ऐसा भी कोई यहाँ पर एल्डर है, मुझे आज तक यहाँ पर नहीं पता था कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल भी एक एल्डर इस सेक्ट में है। अब हमें फिर क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी यहाँ पर हमारे हीरो को गाली देने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो, तुम वगैरह वगैरह कहने लग जाता है। अगर तुम सच्चे दिल से सच्चे यहाँ पर फाइट कर रहे हो और एक अच्छे इंसान हो, राइटियर सेक्ट से बिलोंग करते हो, तो तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दोगे और इस मामले को यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और हमारा हीरो फिर से कहने लग जाता है कि ठीक है एक बार हम दोबारा से यहाँ पर फाइट करते हैं, फिर चलो तुम यहाँ पे जा सकते हो, अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगे। तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी कहने लग जाते हैं क्या ये सचमुच मुझे यहाँ पर जाने देने चाहता है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। पर क्राउन प्रिंस खड़े होकर कहने लग जाते हैं कि आज मेरे यहाँ पर कपड़े काफी ज्यादा फट गए, इस वजह से मैं तुमसे यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुमने जो मेरे कपड़े यहाँ पर फाड़े उसके लिए मुझे तुम्हें यहाँ पर 2 हीवन ग्रेड की टेक्निक मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी और उसके बाद मैं तुम सबको यहाँ पर छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। हमारा हीरो हंसता कहने लग जाता है क्या तुम यहाँ पर कोई ना कोई चाल यहाँ पर चल लो या तुम अपना फेस यहाँ पर बचाने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम्हारे यहाँ पर इंसल्ट ना हो। और क्राउन प्रिंस फिर अपने कपड़ों के बारे में यहाँ पर बताने
कहने लग जाते हैं कि मेरे कपड़े एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मास्टर ने यहाँ पर बनाए हैं और इससे मेरी कल्टीवेशन भी यहाँ पर बढ़ती है और तुमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जिस वजह से मैं यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। मतलब साथ साथ यहाँ पर बहाना ले रहे होते हैं। इसी के साथ फिर हमें दिखाया था कि क्राउन प्रिंस की बॉडी में से कुछ गोल्डन कलर की चैन है और पर यहाँ पर हो जाती है और कोई पीछे से यहाँ पर गोल्डन कलर की चैन होगा उनको कंट्रोल कर रहा होता है और हमारा हीरो भी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर एल्डर 4, एल्डर 2 और ग्रैंड एल्डर भी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये इंसान कौन है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहने लग जाता है कि आखिरकार कौन सा कमीना छुप के मेरे पीछे से यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। और ये फैंग होते हैं जो कि अभी भी क्राउन प्रिंस को यहाँ पर खींच रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो भी सोचने लग जाता है कि फाइनली अब तुम बाहर तुम यहाँ पर आ ही गए हो। फैंग के बारे में बताने लग जाता है कि ये इस वर्ल्ड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है जो कि मेरा यहाँ पर अपोनेंट है, मुझे इससे यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये फैंग अपने बारे में बताने लग जाता है कि हेवन द्वारा चूजेस पर्सन बिलो ड्रैगन ये फैन वो मैं हूँ। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि ये एक अलग बात है कि मैं उस आदमी को यहाँ पर नहीं हरा सकता, लेकिन कोई भी अनजान आदमी मुझसे यहाँ पर आके यहाँ पर फाइट करे और मैं उसे यहाँ पर ना हरा पाऊँ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी, मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने के लिए, अब तुम यहाँ पर मरोगे। फिर यहाँ पर ये फैंग कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो और अपनी चैन को खींचता और यहाँ पर क्राउन प्रिंस को खींचने लग जाता है और क्राउन प्रिंस उड़ के आने लग जाते हैं और यहाँ पर ये फैंग भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाता और अपनी किक को लेता और क्राउन प्रिंस के मुंह पे देके मारता है जो कि काफी ज्यादा तेज यहाँ पर मारता है। इससे क्राउन प्रिंस का नक्शा भी यहाँ पर बिगड़ जाता है। यहाँ पर ये फैंग अपना मास्क हटाने लग जाता है और फिर हमें ये फैंग का चेहरा दिखाया जाता है और ये फैंग के बारे में बताया जाता है जो कि हेवन चूजेस पर्सन होता है। ये फैंग का लेवल बताया जाता है कि जो कि मिड स्टेट सुप्रीम नीलम पे होता है। एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं ये तो ये फैन है, जबकि जू फैमिली के एल्डर भी कहने लग जाते हैं कि हाँ ये फैंग है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इस वर्ल्ड में पूरे में मशहूर है। सेकंड एल्डर और 4 एल्डर यहाँ पर ये फैन को ग्रेट करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि सिलोट क्लाउड इमॉर्टल सेट तुमको यहाँ पर ग्रेट करती है। और वाई फैमिली के एल्डर और यू फैमिली के एल्डर और जू फैमिली के एल्डर सब के सब यहाँ पर हमारे होली शन को यहाँ पर ग्रेट करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम सब आपको यहाँ पर ग्रेटिंग शो करते हैं। और ये फैंग कहने लग जाता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम सब लोग मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। एल्डर 4 आ जाते हैं और एल्डर 4 आके ये फैंग से कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर हमें यहाँ पर पहले से ही पता होता कि तुम यहाँ पर आओ हो, होली शन यहाँ पर आओ हैं, तो हम यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान यहाँ पर नहीं होते। एल्डर 4 काफी ज्यादा चापलूसी यहाँ पर करने लग जाते हैं ये फैंग की और ये फैंग को काफी ज्यादा मस्का यहाँ पर मारने लग जाते हैं, लेकिन ये फैंग यहाँ पर ज्यादा भाव नहीं देते। ये फैंग बताने लग जाते हैं कि अजूरे ड्रैगन लायन से मुझे यहाँ पर एक टास्क मिला है जो कि मोर डार्टियन है, जिसको यहाँ पर मुझे यहाँ पर पकड़ना था, यही मुझे यहाँ पर टास्क मिला था। उसी टास्क की वजह से मैं यहाँ पर आऊँ हूँ, उससे पकड़ के यहाँ पर लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाए क्राउन प्रिंस का ड्रैगन काफी ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है और ये फैंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन ये फैंग भी यहाँ पर उसे देख लेता और अपनी 2 फिंगर से यहाँ पर ये फैंग उसके ऊपर अटैक कर देता, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का सारी एनर्जी एकदम से खत्म होने लग जाती है और वो एक पत्थर का यहाँ पर ड्रैगन बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और घबराने लग जाते हैं। यहाँ पर ये फैंग कहने लग जाते हैं कि तुम अपना सिर यहाँ पर पीछे कर लोगे तो ही तुम्हें यहाँ पर बेहतर होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर मर जाओगे, तुम्हारा यहाँ पर सिर बिल्कुल मेरी तलवार से यहाँ पर पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। और क्राउन प्रिंस मोर डार्टियन कहने लग जाते हैं कि प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, मेरा सिर यहाँ पर बिल्कुल भी अलग मत करना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर वापसी आसानी से चल सकता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर बैठ के सब बात यहाँ पर कर सकते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तो तुम मेरा सिर यहाँ पर बिल्कुल भी मत लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आसानी से यहाँ पर चल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर तुम ले जाओ, प्लीज यहाँ पर मुझे मत मानना। यहाँ पर ये फैन काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है और यहाँ पर हमारे हीरो से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा ये सब कुछ क्या मतलब है। यहाँ पर हमारा हीरो भी सोचने लग जाता है कि ये इंसान यहाँ पर किसी को भी पत्थर का यहाँ पर बना सकता एक ही सेकंड की, मैं ये मेरा अपोनेंट काफी ज्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है। इस साथ सिस्टम में फिर से नोटिफिकेशन आने लग जाती है और कहने लग जाती है कि रैंडम क्वेस्ट तुम्हारे पास आ रही है, इस रैंडम क्वेस्ट को तुम्हें यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। रैंडम क्वेस्ट में क्या होता है, उस रैंडम क्वेस्ट में होता है कि मोर डार्टियन को तुम्हें यहाँ पर बचाना होगा ये फैंग से, और ये फैंग को यहाँ पर होली सन का टाइटल जो है कि उससे यहाँ पर उससे नुकसान तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा। तुम्हारा रिवॉर्ड है वो 500 बिलियन पॉइंट है, अगर तुम यहाँ पर हार जाओगे उस क्वेस्ट को यहाँ पर पूरा नहीं करते तो तुम यहाँ पर 5000 पॉइंट यहाँ पर तुम्हें माइनस करवाने पड़ेंगे। तुम्हारे 2 कल्टीवेशन लेवल यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर गायब हो जाएंगे, मतलब तुम 2 कल्टीवेशन लेवल पीछे हो जाओगे तुम इस क्वेस्ट को यहाँ पर पूरा नहीं करते। फिर यहाँ पर हमारा हीरो ये फैंग से कहने लग जाता है कि सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर मरने बिल्कुल भी नहीं दे सकता मोर डार्टियन को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसे मरने दे सकता हूँ तो फिर मैं डीमन सेक्ट के लोग काफी ज्यादा हमारे पास आएंगे और हमारे सेक्ट के ऊपर यहाँ पर हमला कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं इसे यहाँ पर नहीं मरने दे सकता। यहाँ पर ये फैंग कहने लग जाता है कि हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इस बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर कहने लग जाते हैं कि शर्त 1 ये सू फैमिली का जो सू आदमी है यहाँ पर ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पावरफुल है, ये फैंग
से भी ज्यादा पावरफुल है। और शर्त 2, यहाँ पर शे फेंग से यहाँ पर मर गया तो यहाँ पर इनके सेक्ट में यहाँ पर काफी ज्यादा मेरे डेमन सेक्ट के लोग आगे इनके यहाँ पर हमला करेंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं जब तक यहाँ पर रहूंगा यहाँ पर सेफ रहूंगा। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मास्टर मैं समझ गया, मुझे यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। अगर ये फेंग में थोड़ा सा भी यहाँ पर इंजरीज नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता और तुम्हें मैं यहाँ पर जरूर हरा देता। तुम होली सन के कहनाने के लायक भी बिल्कुल नहीं बचते। यहाँ पर ये फेंग फिर से यहाँ पर घूर के देखने लग जाता है क्राउन प्रिंस की तरफ को। यहाँ पर क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल भी मत करो। अगर मैं यहाँ पर तुमने कुछ किया तो मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगा और मेरे जो डेमन सेक्ट के लोग मेरे बारे में वो जान प्रचार करेंगे और उस दिन पता चलेगा कि मैं स्लॉट क्लाउड मल्टीवर्स में यहाँ पर मरा हूँ तो सबके सब लोग यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर मर जाएंगे। वो किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। मेरे दौरे भी बिल्कुल भी मत आना और मुझे बिल्कुल भी हाथ यहाँ पर मत लगाना, नहीं तो मैं सबको यहाँ पर मरवा दूंगा। यहाँ पर ये फैन कहने लग जाता है फिर ठीक है, इस टाइम तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। जब तुम इमोर्टल सेक्ट को इसे छोड़ दोगे तो मैं फिर से तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें यहाँ पर जरूर मार डालूंगा। के टाइम पे तो तुम यहाँ पर बच जा रहे हो, आगे से तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता। आई होप तुम्हें चैप्टर बढ़िया लगा हो चैप्टर। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। फिर ये फैन मंकी की तरफ को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है लेकिन अभी भी एक बात यहाँ पर है जिसे कि मुझे यहाँ पर पूरा करना है। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। रैंकिंग के ऊपर अपनी स्लोड रखते हुए कहने लग जाते हैं कि स्लोड क्राउड इमोर्टल सेक्ट के इस डिसेबल के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा डीमन हो रहा है। यहाँ पर क्यों रिलीज हो रहा है, इसके पास इतना ज्यादा डीमन हो रहा है, कहाँ से आया, ये क्या डीमन सेक्ट से बिलोंग करती है। पर फैन मंकिंग काफी ज्यादा घबराने लग जाती है जबकि ग्रैंड एल्डर कहने लग जाते हैं कि डीमन ग्लैन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, डीमन ग्लैन से तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एल्डर 4 भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें शायद गलतफहमी यहाँ पर हुई होगी, ये डीमन ग्लैन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती। मतलब इसके वॉइस एल्डर भी आ जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि होली सन बिल्कुल ठीक यहाँ पर कह रहे हैं, वो दूसरों को यहाँ पर धोखा दे सकती है लेकिन हम जैसों को धोखा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दे सकती। की बॉडी में से साफ साफ डीमन और यहाँ पर निकलते हुआ दिख रहा है जो कि हम सब यहाँ पर बड़ी आसानी से यहाँ पर पहचान सकते हैं। जबकि ये सब कुछ साबित यहाँ पर हो गया कि डीमन हो रहा है इसके पास और ये डीमन सेक्ट से यहाँ पर बिलोंग करती है, तो इसे यहाँ ही अभी मार देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये हम सब के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर खतरा बन जाएगी। दोनों सेक्ट में आपस में काफी ज्यादा यहाँ पर फाइट होएंगी। मैं ये बहुत देर से यहाँ पर सोच रहा था कि अगर ये सब कुछ इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर किया है तो इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में ये हम सबको आपस में यहाँ पर लड़वाना चाहती है, इसलिए यहाँ पर इसे अभी मार देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि डीमन इसके लोग इन डीमनों को यहाँ पर मारते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सही करते हैं। यहाँ पर ये लड़की काफी ज्यादा मुसीबत में यहाँ पर आ चुकी है, इसे तो यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। यहाँ पर फैन मंकिंग बाकी में काफी ज्यादा घबराने लग जाती है जबकि दूसरे लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर होली सन ने और यहाँ पर खुद डीमन अलायंस के लोगों ने यहाँ पर खुद कहा है कि तो ये तो बिल्कुल सच होना चाहिए, इसके पास डीमन ऑरा यहाँ पर है। पर फिर से लोग बात करने लग जाते हैं कि फैन मंकिंग का कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं था और उसने अचानक से इस ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस ग्रैंड कंपटीशन को जीत गई। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तुम डीमन एक लड़की हो, तुम डीमन हो, तुम यहाँ पर नरक में जाओगी, तुम बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर मरोगी, तुम यहाँ पर मरोगी, तुम सबके सामने यहाँ पर ही मर जाओगी। फैन मंकिंग को काफी ज्यादा बड़ा बुरा यहाँ पर कहने लग जाते हैं लोग। वही सेल्डर कहने लग जाते हैं कि तुमने डीमन सेक्ट से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से तुमने हम सबको यहाँ पर धोखा दिया है। क्या बकवास है, हम सबको धोखा देने का ये भी कोई तरीका होता है। आज मैं डीमन अलायंस के होते हुए हीवन को यहाँ पर समझते हुए मैं यहाँ पर सबका न्याय करूंगा और तुम्हें मैं यहाँ पर मार दूंगा और अपनी स्लॉट भी यहाँ पर निकाल लेते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर होते हैं। हमारा हीरो सिस्टम से कहने लग जाता है कि बेवकूफ सिस्टम, तुम मुझे ये बताओ अगर मैं यहाँ पर अभी एक्शन यहाँ पर लेता हूँ तो क्या फैन मंकिंग जो डार्कनेस में जाने वाली है उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर रुकावट आएगी। और सिस्टम की स्प्रेड कहने लग जाती है कि फैन मंकिंग एक फीमेल प्रोडक्टनर है, अगर तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखोगे तो ही अच्छा होगा, तुम यहाँ पर पीछे हट जाओ, कोई भी एक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी मत लो। फैन मंकिंग इस सबको बड़ी आसानी से खुद ही यहाँ पर संभाल सकती है। इसके अलावा मैं एक बेवकूफ सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपने सब तुम यहाँ पर वापसी लो। पर हमारा हीरो सिस्टम की स्पीड से कहने लग जाता है कि नहीं, मैं उसका यहाँ पर भरोसा यहाँ पर जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसका यहाँ पर भरोसा जीत लूंगा तो फ्यूचर में मैं उसे यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर धोखा दूंगा जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डार्कनेस में यहाँ पर चली जाए। हमारा हीरो सिस्टम को यहाँ पर पागल बनाने लग जाता है और सिस्टम भी पागल यहाँ पर बन जाती है और हमारी स्पीड कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा चालाक हो, तुम्हारे पर ये कैसा आइडिया आ गया, ये आइडिया बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ सिस्टम है जिसका कमजोर दिमाग है, अभी भी यहाँ पर ये कुछ भी नहीं समझ पाई। पर वो सेल्डर फैन मंकिंग के सामने खड़े होते हैं अपने स्लॉट को लेकर, जबकि यहाँ पर कोई कहने लग जाता है कि मोडाटियन आखिरकार तुम यहाँ पर अब क्या कर रहे हो और क्या तुम मौत की तलाश में हो, क्या तुम मास्टर सो के डिसेबल को यहाँ पर परेशान करने की सोच रहे हो और उस पर यहाँ पर अटैक करने की सोच रहे हो। यहाँ पर हमारा हीरो भी मोडाटियन की तरफ को देखने लग जाता है जबकि मोडाटियन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, मैंने इस फाइट में यहाँ पर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पर डीमन अलायंस के वॉइस एल्डर कहने लग जाते हैं कि एल्डर सू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए तुम यहाँ पर अपनी परेशानी यहाँ पर बिल्कुल भी खड़ी मत करोगे, तुम यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी करोगे तो जिससे उससे ट्रबल ही यहाँ पर होगा। मोडाटियन बस अपनी जवान को अपने लगाम में रखो और चुप रहो। यहाँ पर हमारा हीरो काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि वो मेरा डिसेबल है, मेरे होते हुए यहाँ पर कोई हाथ तो उसे लगा के दिखाए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम किसी और का यहाँ पर
उठा रहे हो और तुम किसी और को कैसे यहाँ पर सजा दे सकते हो? आखिरकार किसी को सजा देने की बारी किसी की कैसे हो सकती है? यहाँ पर फैन बांगिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर तुम आ गए, मास्टर तुम आ गए, तुमने मेरी हेल्प यहाँ पर की मास्टर, फिर से तुम मेरे लिए यहाँ पर हेल्प कर रहे हो। इवन इसके वॉइस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर घबराने लग जाते हैं और हमारा हीरो उनका सिर को यहाँ पर पकड़ लेता है और सिर से काफी ज्यादा जोर से यहाँ पर दबाने लग जाता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर पूरी तरीके से एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही इसका चैप्टर आ जाएगा मैं तुरंत ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा।